जाज्ल को तुलाधार का आत्मज्ञ विषयक धर्म का उपदेश। जाज्लरुवाच अयम प्रवर्तितो धर्मस्तुलाधारयता त्वया स्वर्गद्वारा च वृत्तिं च भूतानां वरोत्स्यते। एक जाज्ल ने कहा, वणिक महोदय, तुम हाथ में तराजू लेकर सौदा तौलते हुए जिस धर्म का उपदेश करते हो, उससे तो स्वर्ग का दरवाजा ही बंद किए देते हो और प्राणियों की जीविकावृत्ति में भी रुकावट पैदा करते हो। एक कृष्या ह्यन्न प्रभवती तत्स्त्वम्पि जीवसी पशुभिश्चौषधिभिश्च मर्त्या जीवन्ति वाणिज। दो वैश्यपुत्र, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि खेती से ही अन्न पैदा होता है, जिससे तुम भी जी रहे हो। अन्न और पशुओं से ही मनुष्य का जीवन निर्वाह होता है। दो ततो यज्ञः प्रभवति नास्तिक्यम्पि जल्पसि न हि वर्तेदे लोको वार्तामुत्सृज्य केवलम। तीन उन्हीं से यज्ञ कार्य संपन्न होता है। तुम तो नास्तिकता की भी बातें करते हो। यदि पशुओं के कष्ट का ख्याल करके खेती आदि वृत्तियों का त्याग कर दिया जाए, तो इस संसार का जीवन ही समाप्त हो जाएगा। तीन तुलाधार उवाच वक्ष्यामि जाज्ले वृत्तिं नास्मि ब्राह्मण नास्तिकः न यज्ञं च विनिदामि यज्ञवित्तु सुदुर्लभः। चार तुलाधार ने कहा, जाज्ले, मैं तुम्हें हिंसातिरिक्त जीविका वृत्ति बताऊंगा। ब्राह्मण देव, मैं नास्तिक नहीं हूँ और न यज्ञ की ही निंदा करता हूँ, परंतु यज्ञ के यथार्थ स्वरूप को समझने वाला पुरुष अत्यंत दुर्लभ है। चार नमो ब्राह्मण यज्ञाय ये च यज्ञविदो जनाः स्वयज्ञं ब्राह्मणा हित्वा क्षत्रियज्ञमिहो स्थिताः। पाँच विप्र, ब्राह्मणों के लिए जिस यज्ञ का विधान है, उसको तो मैं नमस्कार करता हूँ और जो लोग उस यज्ञ को ठीक ठीक जानते हैं, उनके चरणों में भी मस्तक झुकाता हूँ। किंतु खेद है, इस समय ब्राह्मण लोग अपने यज्ञ का परित्याग करके क्षत्रियोचित यज्ञों के अनुष्ठान में प्रवृत्त हो रहे हैं। पाँच लुब्धैर्वित्परैर् ब्राह्मण नास्तिकैः संप्रवर्तितम् वेद्वादान विज्ञाय सत्याभासमिवानृतम्। छह धन कमाने के प्रयत्न में लगे हुए बहुत से लोभी और नास्तिक पुरुषों ने वैदिक वचनों का तात्पर्य न समझकर सत्य से प्रतीत होने वाले मिथ्या यज्ञों का प्रचार कर दिया है। छह इदं देयमिति चायं प्रशस्यते अतः स्तैन्यं प्रभवति विकर्माणि च जाज्ले। सात जाज्ले, श्रुतियों और स्मृतियों में कहा गया है कि अमुक कर्म के लिए यह दक्षिणा देनी चाहिए, वो दक्षिणा देनी चाहिए, उसके अनुसार वैसी दक्षिणा देने से भी यह यज्ञ श्रेष्ठ माना जाता है। अन्यथा शक्ति रहते हुए यदि यज्ञकर्ता ने लोभ दिखाया तो उसको चोरी करने का पाप लगता है और उस कर्म में भी विपरीतता आ जाती है। सात यदेव सुकृत हव्यम तेन तुष्यन्ति देवता नमस्कारेण हविषा स्वाध्यायैरौषधैस्था। आठ पूजा स्यात् देवताना ही यथाशास्त्र निदर्शनम। शुभ कर्म के द्वारा जिस हविष्य का संग्रह किया जाता है, उसी के होम से देवता संतुष्ट होते हैं। शास्त्र के कथनानुसार नमस्कार, स्वाध्याय, घी और अन्न, इन सब के द्वारा देवताओं की पूजा हो सकती है। आठ इष्टापूर्तात् साधुना विगुणा जायते प्रजा। नौ जो लोग कामना के वशीभूत होकर यज्ञ करते, तालाब खुदवाते या बगीचे लगवाते हैं, उन सकौम भावयुक्त असाधु पुरुषों से उन्हीं के समान गुणहीन संतान उत्पन्न होती है। नौ लुब्धभयो जायते लुब्धः संभयो जायते समः यजमाना तथा प्रजा। 10 लोभी पुरुषों से लोभी का जन्म होता है और समदर्शी पुरुषों से समदर्शी पुत्र उत्पन्न होता है। यजमान और ऋत्विज स्वयं जैसे होते हैं, उनकी प्रजा भी वैसी ही होती है। 10 यज्ञात् प्रजा प्रभवति अग्नौ प्रास्ताहुति ब्रह्मणादित्यम उपगच्छति। 11 आदित्यात् जायते वृष्टि वृष्टैरन्न ततः प्रजा। जिस प्रकार आकाश से निर्मल जल की वर्षा होती है, उसी प्रकार शुद्ध भाव से किए हुए यज्ञ से योग्य प्रजा की उत्पत्ति होती है। विप्रव
अग्नि में डाली हुई आहुति सूर्यमंडल को प्राप्त होती है। सूर्य से जल की वृष्टि होती है। वृष्टि से अन्न उपजता है और अन्न से संपूर्ण प्रजा जन्म तथा जीवन धारण करती है। 11 सुनिष्ठिता पूर्वे कामांश्च लेभिरे। 12 अकृष्ट पच्या पृथ्वी। पहले के लोग कर्तव्य समझकर यज्ञ में श्रद्धा पूर्वक प्रवृत्त होते थे और उस यज्ञ से उनकी संपूर्ण कामनाएं स्वतः पूर्ण हो जाती थीं। पृथ्वी से बिना जोते बोए ही काफी अन्न पैदा होता तथा भलाई के लिए उनके शुभ संकल्प से ही वृक्षों और लताओं में फल फूल लगते थे। 12 न ते यज्ञेष्वात्मसु वा फल पश्यन्ति किंचन। 13 शंखमानाः फल यज्ञे ये यजैरन कथंचन। जायन्ते साधवो धूर्ता लुब्धा वित्प्रयोजना। 14 वे यज्ञों में अपने लिए किसी फल की ओर दृष्टि नहीं रखते थे। जो मनुष्य यज्ञ से कोई फल मिलता है या नहीं, इस प्रकार का संदेह मन में लेकर किसी तरह यज्ञों में प्रवृत्त होते हैं। वे धन चाहने वाले लोभी, धूर्त और दुष्ट होते हैं। 13-14 सस्म पाप कृतान लोकान गच्छेद शुभ कर्मणा। प्रमाण अप्रमाणेन यह कुर्याद शुभः नरः। 15 पापात्मा सोकृत प्रज्ञः सदैव द्विजोतम। द्विज श्रेष्ठ। जो मनुष्य प्रमाणभूत वेद को अपने अप्रामाणिक कुतर्क द्वारा अमंगलकारी सिद्ध करता है, उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। उसका मन सदा यहाँ पापों में ही लगा रहता है और वह अपने अशुभ कर्म के कारण पापाचारियों के लोकों नरकों में ही जाता है। 15 कर्तव्यमिति कर्तव्यम वेति वै ब्राह्मणो भयम्। 16 भ्रमैव वर्ते लोकै नैव कर्तव्यता पुनः। जो करने योग्य कर्मों को अपना कर्तव्य समझता है और उसका पालन न होने पर भय मानता है, जिसकी दृष्टि में हविष्य, मंत्र और अग्नि आदि सब कुछ ब्रह्म ही है तथा जो किसी भी कर्तव्य को अपना नहीं मानता, कर्तापन का अभिमान नहीं रखता, वही सच्चा ब्राह्मण है। 16 विगुण च पुनः कर्म ज्याय इत्यनुशुश्रु। 17 सर्वभूतोपघातश्च फलभावे च संयमः। हमने सुना है कि यदि कर्म में किसी प्रकार की त्रुटि हो जाने के कारण वो गुणहीन हो जाए तो भी यदि वह निष्काम भाव से किया जा रहा है तो श्रेष्ठ ही है, अर्थात वो कल्याणकारी ही होता है। निष्काम भाव से किए जाने वाले कर्म में यदि कुत्ते आदि अपवित्र पशुओं के द्वारा स्पर्श हो जाने से कोई बाधा भी आ जाए तथापि वह कर्म नष्ट नहीं होता, वो श्रेष्ठतम ही माना जाता है। अतः प्रत्येक कर्म में फल की भावना या कामना पर संयम नियंत्रण रखना आवश्यक है। 17 सत्ययज्ञा दम्यज्ञा अर्थोपधार्थ तृप्त्य। 18 उत्पन्न त्यागिनः सवे जना आसन्न मत्सरा। प्राचीन काल के ब्राह्मण सत्य भाषण और इंद्रिय संयम रूप यज्ञ का अनुष्ठान करते थे। वे परम पुरुषार्थ मोक्ष के प्रति लोभ रखते थे। उन्हें लौकिक धन की प्यास नहीं रहती थी। वे उस ओर से सदा तृप्त रहते थे। वे सब लोग प्राप्त वस्तु का त्याग करने वाले और ईर्ष्या द्वेष से रहित थे। 18 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ तत्वज्ञाः स्वयज्ञ प्रनिष्ठिता। 19 ब्राह्मं वेदम धियंत तोषयन्त्य परहान्ति। वे क्षेत्र, शरीर और क्षेत्रज्ञ आत्मा के तत्व को जानने वाले और आत्मज्ञ परायण थे। उपनिषदों के अध्ययन में तत्पर रहते तथा स्वयं संतुष्ट होकर दूसरों को भी संतोष देते थे। 19 अखिल दैवत सर्वम ब्रह्म ब्रह्मणि संश्रितम। 20 तुष्यन्ति तृप्यतो देवास्तृप्तस्तृप्तस्य जाजले। ब्रह्म सर्वस्वरूप है, संपूर्ण देवता उसी के रूप है। वो ब्रह्मवेता ब्राह्मण के भीतर विराजमान है, इसलिए जाजले इसके तृप्त होने पर संपूर्ण देवता तृप्त एवं संतुष्ट हो जाते हैं। 20 यथा सवसैस्तृप्तो नाभिनंदति किंचन। 21 तथा प्रज्ञान तृप्तस्य नित्य तृप्तिः सुखोदया। जैसे सब प्रकार के रसों से तृप्त हुआ मनुष्य किसी भी रस का अभिनंदन नहीं करता, उसी प्रकार जो ज्ञानानंद से परितृप्त है,
उसे अक्षय सुख देने वाली नित्य तृप्ति बनी रहती है। 21 धर्माधारा धर्म सुखा कृत्स्नव्यवसितस्था। 22 अस्ति नस्तत्वतो भूये इति प्राज्ञत्ववेक्ष्यते। हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनका धर्म ही आधार है, जो धर्म में ही सुख मानते हैं तथा जिन्होंने संपूर्ण कर्तव्य अकर्तव्य का निश्चय कर लिया है। परंतु हम लोगों का जो यथार्थ रूप है, उसकी अपेक्षा बहुत महान और व्यापक परमात्मा सर्वत्र सर्वात्मा रूप से विराजमान है। ऐसा ज्ञानी पुरुष देखता है। 22 ज्ञान विज्ञानिनः कैचित् पर पारम तितीर्ष्व। 23 अतीव पुण्यद पुण्यम पुण्याभिजन सहितम यत् गत्वा न शोचन्ति न च्यवन्ति व्यथति च। 24 भवसागर से पार उतरने की इच्छा वाले कोई ज्ञान विज्ञान संपन्न महात्मा पुरुष ही अत्यंत पवित्र और पुण्यात्माओं से सेवित पुण्यदायक ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं, जहाँ जाकर वे न तो शोक करते हैं, न वहाँ से नीचे गिरते हैं और न मन में किसी प्रकार की व्यथा का ही अनुभव करते हैं। 23-24 ते तु तद ब्रह्मणः स्थान न प्राप्नुवन्ति सात्विका नैव ते स्वर्गमिच्छन्ति न यजन्ति यशोधनया। 25 सता वर्तमानुवर्तन्ते यजन्ते चाविहिंस्या वनस्पतिनोषधीश्च फलमूल च ते विदुः। 26 न चैतान्यत्विजो लुब्धा याजयन्ति फलाथिनः। वे सात्विक महापुरुष उस ब्रह्मधाम को ही प्राप्त होते हैं, उन्हें स्वर्ग की इच्छा नहीं होती, वे यश और धन के लिए यज्ञ नहीं करते, सत्पुरुषों के मार्ग पर चलते और हिंसा रहित यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं। वनस्पति अन्न और फल मूल को ही वे हविष्य मानते हैं। धन की इच्छा रखने वाले लोभी ऋत्विज इनका यज्ञ नहीं कराते हैं। 25-26 स्वमेव चात कुर्वाणा यज्ञम चक्रुः पुनर्द्विजाः। 27 परिनिष्ठित कर्माणः प्रजानुग्रह काम्यया। ज्ञानी ब्राह्मणों ने अपने को ही यज्ञ का उपकरण मानकर मानसिक यज्ञ का अनुष्ठान किया है। उन्होंने प्रजाहित की कामना से ही मानसिक यज्ञ का अनुष्ठान किया है। 27 तानृत्विजो लुब्धा। 28 प्राप्ययुः प्रजाः स्वर्गे स्वधर्माचरणेन वै इति में वर्तते बुद्धिः समा सर्वत्र जाजले। 29 लोभी ऋत्विज तो ऐसे लोगों का ही यज्ञ कराते हैं जो अशुभ मोक्ष की इच्छा से रहित होते हैं। श्रेष्ठ पुरुष तो स्वधर्म का आचरण करते हुए ही प्रजा को स्वर्ग में पहुंचा देते हैं। जांच ले, यही सोचकर मेरी बुद्धि भी सर्वत्र समान भाव ही रखती है। 28-29 यानी यज्ञेश्वः जयन्ति सदा प्राज्ञाद्विजर्षभा तेन ते देवयानन पथा यान्ति महामुने। 30 महामुने श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मण सदा ही जिन द्रव्यों को लेकर उनका यज्ञों में उपयोग करते हैं, उन्हीं के द्वारा वे दिव्य मार्ग से पुण्य लोकों में जाते हैं। 30 आवृत्तिस्य चेकस्य नास्त्यावृत्तिर्मनीषिणः उभो तो देवयानन गच्छतो जाजले यथा। 31 जाजले जो कामनाओं में आसक्त है, उसी मनुष्य की इस संसार में पुनरावृत्ति होती है। ज्ञानी का पुनः यहाँ जन्म नहीं होता। यद्यपि दोनों दिव्य मार्ग से ही पुण्य लोकों में जाते हैं, तथापि संकल्प भेद से ही उनकी आवृत्ति और अनावृत्ति होती है। 31 स्वयं चैषां दुहो युज्यन्ति च वहन्ति च स्वयमुराश्च दुह्यन्ते मनः संकल्प सिद्धिभिः। 32 ज्ञानी महात्माओं की इच्छा होते ही उनके मानसिक संकल्प की सिद्धियों के अनुसार बैल स्वयं गाड़ी में जुतकर उनकी सवारी ढोने लगते हैं। दूध देने वाली गौएं स्वयं ही सब प्रकार के मनोरथों की सिद्धि रूप दुग्ध प्रदान करती हैं। 32 स्वयं यूपानुपादाय यजन्ते स्वाप्तदक्षिणः यस्तथा भावितात्मा स्यात् स गामालब्धुमृति। 33 योग सिद्ध पुरुषों के पास स्वयं यज्ञयूप उपस्थित हो जाते हैं और उन्हें लेकर वे पर्याप्त दक्षिणाओं से युक्त यज्ञों द्वारा यजन करते हैं। उनके ऋत्विजों के पास दक्षिणा भी स्वतः उपस्थित हो जाती है, जिसका
अंतःकरण इस प्रकार शुद्ध एवं सिद्ध हो गया है, वही पृथ्वी को उपलब्ध कर सकता है। 33 औषधिभित्था ब्रह्मण यजेरस्ते न तादृशा इति त्याग पुरस्कृत्य तादृश प्रब्रवीमि ते। 34 इसलिए वे योग सिद्ध पुरुष औषधियों, अन्न आदि के द्वारा यज्ञ कर सकते हैं। जो पहले बताए अनुसार मूल लोग हैं, वे उस तरह का यज्ञ नहीं कर सकते। कर्मफल का त्याग करने वाले महात्माओं का ऐसा महात्म्य है, इसलिए मैं त्याग को आगे रखकर तुमसे ऐसी बात कह रहा हूँ। 34 निराशिषम नारंभ निर्नमस्कामस्तुतिम अक्षीण क्षीण कर्माण तम देवा ब्राह्मण विदुः। 35 जिसके मन में कोई कामना नहीं है, जो किसी फल की इच्छा से कर्मों का आरंभ नहीं करता, नमस्कार और स्तुति से अलग रहता है, जिसका धर्म नहीं क्षीण हुआ है, कर्म बंधन क्षीण हो गया है, उसी पुरुष को देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। 35 न श्रावयन न च यजन न ददद ब्राह्मणेषु च काम्या वृत्तिन लिप्समानः का गतिन याति जाजले इदं तु दैवत कृत्वा यथा यज्ञम वाप्नुयात्। 36 जाजले जो ब्राह्मण वेदाध्ययन, यजन और ब्राह्मणों को दान देना आदि वर्णोचित कर्म नहीं करता और मनोहर भोग पदार्थों की लिप्सा रखता है, वो कुत्सित गति को प्राप्त होता है, किंतु निष्काम धर्म को देवता के समान आराध्य बनाने वाला मनुष्य यज्ञ के यथार्थ फल मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। 36 जाजलरुवाच न वै मुनिना शृणुमः स्म तत्त्वम् पृच्छामि ते वाणिज्यकष्टमेतत् पूर्वे पूर्वे चास्य नावेक्षमाना नातः परतम ऋषयः स्थापयन्ति। 37 जाजल ने पूछा, वैश्य प्रवर, मैंने आत्मयाजी मुनियों के समीप तुम्हारे द्वारा प्रतिपादित तत्व को कभी नहीं सुना। संभवतः यह समझने में कठिन भी है, क्योंकि पूर्वकालीन महर्षियों ने उसके ऊपर विशेष विचार नहीं किया है। जिन्होंने विचार किया है, उन्होंने भी उत्तम होने पर भी इस धर्म की स्थापना नहीं की है। अतः मैं तुमसे ही पूछता हूँ। 37 यस्मिन्नेवां तीर्थे न पशवः प्राप्नुयुर्मुखम् अत्स्म कर्मणा केन वाणिज्य प्राप्नुयात् सुखम्। 38 शांस्मे तन्महाप्राज्ञ भरिष्यन् वै श्रद्धामि ते। यदि इस प्रकार आत्मतीर्थ में पशु अर्थात अज्ञानी मानव आत्मयज्ञ का सौभाग्य नहीं पा सकते तो किस कर्म से उन्हें सुख की प्राप्ति हो सकती है? महामते, यह बात मुझे बताओ, मैं तुम्हारे कथन पर अधिक श्रद्धा रखता हूँ। 38 तुलाधार उवाच उत यज्ञा उतायज्ञा मखनार्हन्ति ते क्वचित्। 39 आज्येन पैसा दधना पूर्णाहुत्या विशेषतः वालय श्रृंगेन पादेन संभरत्येव गौरमुखम्। 40 तुलाधार ने कहा, जिन दंभी पुरुषों के यज्ञ अश्रद्धा आदि दोषों के कारण यज्ञ कहलाने योग्य नहीं रह जाते, वे न तो मानसिक यज्ञ के अधिकारी हैं और न क्रियात्मक यज्ञ के ही। श्रद्धालु पुरुष तो घी, दूध, दही और विशेषतः पूर्णाहुति से ही अपना यज्ञ पूर्ण करते हैं। श्रद्धालुओं में जो असमर्थ है, उनका यज्ञ गाय अपनी पूंछ के बालों के स्पर्श से, श्रृंगजल से और पैरों की धूल से ही पूर्ण कर देती है। 39-40 पत्नी चानन विधना प्रकरोति नियोजन इष्टम तु दैवत कृत्वा यथा यज्ञम वाप्नुयात्। 41 इसी विध से देवता के लिए घी आदि द्रव्य समर्पित करने के लिए श्रद्धा को ही पत्नी बनाए और यज्ञ को ही देवता के समान आराध्य बनाकर यथावत रूप से यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु को प्राप्त करे। 41 पुरोडाशो ही सर्वेषां पशूनां मेध्य उच्यते सर्वा नद्यः सरस्वत्यः सवे पुण्याः शिलोच्चया। 42 यज्ञ विहित समस्त पशुओं के दुग्ध आदि से निर्मित पुरोडाश को ही पवित्र बताया जाता है। सारी नदियां ही सरस्वती का रूप है और समस्त पर्वत ही पुण्यमय प्रदेश है। 42 जाजले तीर्थ मामव मास्म देशातिथिर्भव एतानीदृशकान् धर्मानाचरन्नेह जाजले। 43
कारणैर्धर्ममन्विच्छन् स लोकानाप्नुते शुभान्। जांच ले, यह आत्मा ही प्रधान तीर्थ है। आप तीर्थ सेवन के लिए देश देश में मत भटकिए। जो यहाँ मेरे बताए हुए अहिंसा प्रधान धर्मों का आचरण करता है तथा विशेष कारणों से धर्म का अनुसंधान करता है, वो कल्याणकारी लोकों को प्राप्त होता है। 43 भीष्म उवाच एतानीदृशकान् धर्मान् स्तुलाधारः प्रशंसति। 44 उपपत्त्याभिसंपन्नान् नित्यं सद्भिनिषेवितान्। 45 भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार हिंसा रहित, युक्ति संगत तथा श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा सेवित धर्मों की ही तुलाधार वैश्य ने सदा प्रशंसा की थी। 44-45 इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्षधर्म पर्वणि तुलाधार जाज्ल संवादे 63-तमोऽध्यायः। 263 इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में तुलाधार और जाज्ल का संवाद विषयक 263वां अध्याय पूरा हुआ। 263 जाज्ल को पक्षियों का उपदेश। तुलाधार उवाच सद्भि वा यदि वासद्भि पंथानमिमा स्थितम् प्रत्यक्ष क्रियता साधु ततो ज्ञास्यसि तद यथा। 1 तुलाधार ने कहा, मैंने धर्म के जिस मार्ग का दर्शन कराया है, उस पर सज्जन पुरुष चलते हैं या दुर्जन, इस बात को अच्छी तरह जांचकर प्रत्यक्ष कर लो, तब तुम्हें इसकी यथार्थता का ज्ञान होगा। 1 अते शकुंता बहवः समन्ताद् विचरन्तिः तवोत्तमांगे संभूताः श्येनाश्चान्याश्च जात्यः। 2 देखो, आकाश में ये जो बहुत से श्येन एवं दूसरी जातियों के पक्षी चारों ओर विचरण कर रहे हैं, इनमें तुम्हारे सिर पर उत्पन्न हुए पक्षी भी हैं। 2 विष्मानास्ततः पश्येमान् हस्तपादैश्च श्लिष्टान् देहेषु सर्वशः। 3 ये यत्र तत्र घोंसलों में घुस रहे हैं, देखो, इन सबके हाथ पैर सिकुड़कर शरीरों से सट गए हैं, इन सबको बुलाकर पूछो। 3 संभावयन्ति पितर्त्वया संभाविताः खगाः अश्रयं पिता वै त्वं पुत्रेण हुए जाज्ले। 4 ये पक्षी तुम्हारे द्वारा पालित और समादृत हुए हैं, अतः तुम्हारा पिता समान सम्मान करते हैं। जाज्ले, इसमें संदेह नहीं कि तुम इनके पिता ही हो, अतः इन पुत्रों को बुलाकर प्रश्न करो। 4 भीष्म उवाच ततो जाज्लिना तेन समाहुताः पतत्रिणः वाचमुच्चारयन्ति स्म धर्मस्य वचनात् किल। 5 भीष्म जी कहते हैं, तदनंतर जाज्ल ने उन पक्षियों को बुलाया, उनका धर्मयुक्त वचन सुनकर वे पक्षी वहां आए और उनसे मनुष्य के समान स्पष्ट वाणी में बोलने लगे। 5 अहिंसादिकृत कर्म इह चैव परत च श्रद्धान् निहन्ति वै ब्रह्मन् सा हता हन्ति तम नर्म। 6 अहिंसा और दया आदि भावों से प्रेरित होकर किया हुआ कर्म इहलोक और परलोक में भी उत्तम फल देने वाला है। यदि मन में हिंसा की भावना हो तो वो श्रद्धा का नाश कर देती है, फिर नष्ट हुई श्रद्धा कर्म करने वाले इस हिंसक मनुष्य का ही सर्वनाश कर डालती है। 6 समाना श्रद्धानाना संयताना सुचेतसाम कुर्वता यज्ञ इत्येव न यज्ञो जातु नेष्यते। 7 जो हानि और लाभ में समान भाव रखने वाले, श्रद्धालु, संयमी और शुद्ध चित्त वाले पुरुष हैं तथा यज्ञ को कर्तव्य समझकर करते हैं, उनका यज्ञ कभी असफल नहीं होता। 7 श्रद्धा वैवस्वती सेयम सूर्यस्य दुहिता द्विज सावित्री प्रसवित्री च ततः। 8 श्रद्धा सूर्य की पुत्री है, इसलिए उसे वैवस्वती, सावित्री और प्रसवित्री, विशुद्ध जनदायिनी भी कहते हैं। वाणी और मन भी श्रद्धा की अपेक्षा बहिरंग है। 8 वाग्वृद्धम त्रायते श्रद्धा मनोवृद्धम च भारत श्रद्धावृद्धम न कर्म त्रातुमृति। 9 भारत नंदन, यदि वाणी के दोष से मंत्र के उच्चारण में त्रुटि रह जाए और मन की चंचलता के कारण इष्ट देवता का ध्यान आदि कर्म
संपन्न न हो सके तो भी यदि श्रद्धा हो तो वह वाणी और मन के दोष को दूर करके उस कर्म की रक्षा कर सकती है। परंतु यदि श्रद्धा न होने के कारण कर्म में त्रुटि रह जाए तो वाणी और मन, मंत्रोच्चारण और ध्यान उस कर्म की रक्षा नहीं कर सकते। 9 अत्र गाथा ब्रह्मगीता कीर्तयन्ति पुरा विदः शुचेरश्रद्धानस्य श्रद्धानस्य चाशुचे। 10 देवा वित्ममन्यन्त सदृशं यज्ञकर्मणि श्रोत्रियस्य कदर्यस्य वदान्यस्य च वार्धूषे। 11 मीमांसवोभयं देवाः सममन्नं कल्पन्। इस विषय में प्राचीन वृत्तांतों को जानने वाले लोग ब्रह्मा जी की गाई हुई गाथा का वर्णन किया करते हैं, जो इस प्रकार है। पहले देवता लोग श्रद्धाहीन पवित्र और पवित्रता रहित श्रद्धालु के द्रव्य को यज्ञ कर्म के लिए एक सा ही समझते थे। इसी प्रकार वे कृपण वेदव्यता और महादानी सूदखोर के अन्न में भी कोई अंतर नहीं मानते थे। देवताओं ने खूब सोच विचार कर दोनों प्रकार के अन्नों को समान निश्चित किया था। 10-11 प्रजापतिस्तानुवाच विषम कृतम युत। 12 श्रद्धापूत वदान्यस्य हत्मश्रद्धेत्रत। किंतु एक बार यज्ञ में प्रजापति ने उनके इस बर्ताव को देखकर कहा, देवताओं, तुमने यह अनुचित किया है। वास्तव में उदार का अन्न उसकी श्रद्धा के कारण पवित्र होता है और कंजूस का अश्रद्धा के कारण अपवित्र एवं नष्टप्राय समझा जाता है। 12 भोज्यमन्नम वदान्यस्य कदर्यस्य न वार्धूषे। 13 अश्रद्धान एव एको देवानां नार्हते हविः तस्यैवान्न न भोक्तव्यमिति धर्मविदो विदुः। 14 सारांश यह कि उदार का ही अन्न भोजन करना चाहिए, कृपण, श्रोत्रिय एवं केवल सूदखोर का नहीं। जिसमें श्रद्धा नहीं है, एकमात्र वही देवताओं को हविष्य अर्पण करने का अधिकार नहीं रखता है, उसी का अन्न नहीं खाना चाहिए। धर्मज्ञ पुरुष ऐसा ही मानते हैं। अश्रद्धा परम पाप श्रद्धा पाप्रमोचिनी जहाति पाप श्रद्धावान सर्पो जीर्णामिव त्वचम। 15 अश्रद्धा सबसे बड़ा पाप है और श्रद्धा पाप से छुटकारा दिलने वाली है। जैसे सांप अपने पुरानी केंचुल को छोड़ देता है, उसी प्रकार श्रद्धालु पुरुष पाप का परित्याग कर देता है। 15 जायसी या पवित्राना निवृत्ति श्रद्धया से निवृत्तशील दोषो यह श्रद्धावान पूत एव सह। 16 श्रद्धा होने के साथ ही साथ पापों से निवृत्त हो जाना समस्त पवित्रताओं से बढ़कर है। जिसके शील संबंधी दोष दूर हो गए हैं, वो श्रद्धालु पुरुष सदा पवित्र ही है। 16 कि तस्य तपसा कार्यम की वृतेन किमाम्ना श्रद्धाम्योऽयं पुरुषो यो यत् श्रद्धः स एव सः। 17 उसे तपस्या द्वारा क्या लेना है? आचार व्यवहार अथवा आत्मचित्तन द्वारा कौन सा प्रयोजन सिद्ध करना है? यह पुरुष श्रद्धा में है। जिसकी जैसी सात्विकी, राजसी या तामसी श्रद्धा होती है, वो वैसा सात्विक, राजस या तामस होता है। 17 इति धर्मः समाख्यातः सद्भिर्धर्मात्दर्शिभिः वयं जिज्ञासमानस्तु संप्राप्ता धर्मदर्शनात्। 18 धर्म और अर्थ का साक्षात्कार करने वाले सत्पुरुषों ने इसी प्रकार धर्म की व्याख्या की है। हम लोगों ने धर्मदर्शन नामक मुनि से जिज्ञासा प्रकट करने पर उस धर्म का ज्ञान प्राप्त किया है। 18 श्रद्धान कुरु महाप्राज्ञ ततः प्राप्स्यसि। श्रद्धावान श्रद्धानश्च धर्मश्चैव हि जाजले स्ववर्त्मनि स्थितश्चैव गरीयानेव जाजले। 19 महाज्ञानी जाजली, तुम इस पर श्रद्धा करो, तदनंतर इसके अनुसार आचरण करने से तुम्हें परम गति की प्राप्ति होगी। श्रद्धा करने वाला श्रद्धालु पुरुष साक्षात धर्म का स्वरूप है। जाजले, जो श्रद्धा पूर्वक अपने धर्म पर स्थित है, वही सबसे श्रेष्ठ माना गया है। 19 भीष्म उवाच ततो चिरेण कालेन तुलाधारः स एव च दिवः गत्वा महाप्राज्ञो विहरेता यथा सुखम। 20 स्वं स्वं स्थानमुपागम्य स्वकर्मफल निजितम्
भीष्म जी कहते हैं, तदनंतर थोड़े ही समय में तुलाधार और जाजली दोनों महाज्ञानी पुरुष परमधाम में जाकर अपने शुभ कर्मों के फलस्वरूप अपने अपने स्थान को पाकर वहां सुखपूर्वक विहार करने लगे। 20 एवं बहुविधार्थ च तुलाधारेण भाषितम्। 21 सम्यक् चेदमुपालब्धो धर्मश्चोक्तः सनातनः तस्य विख्यातवीर्यस्य श्रुत्वा वाक्यानि सद्विजः। 22 इस प्रकार तुलाधार ने नाना प्रकार के वक्तव्य विषयों से युक्त उत्तम भाषण किया। उन्होंने सनातन धर्म का भी वर्णन किया। ब्राह्मण जाजल ने विख्यात प्रभावशाली तुलाधार के वे वचन सुनकर उनके इस तात्पर्य को भली भांति हृदयंगम किया। 21-22 तुलाधारस्य कौन्तेय शान्तिमेवान्वपद्यत एवं बहुमतार्थ च तुलाधारेण भाषितम् यथोपयोपदेशन की भूयः श्रोतुमिच्छसि। 23 कुंती नंदन तुलाधार ने जो उपदेश दिया था वो बहुजन सम्मत अर्थ से युक्त था। उसे सुनकर जाजली को परम शांति प्राप्त हुई। उसे यथावत दृष्टांत पूर्वक समझाया गया है। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? 23 इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्षधर्म पर्वणि तुलाधार जाजल संवादे चतुष्षष्ट्यधिकविंशततमोऽध्यायः। 264 इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में तुलाधार जाजली संवाद विषयक 264वां अध्याय पूरा हुआ। 264 तारांकन अतः श्रद्धाहीन पवित्र की अपेक्षा पवित्रताहीन श्रद्धालु का ही अन्न ग्रहण करने योग्य है। इसी प्रकार कृपण वेदव्यता और दानी सूदखोर में से दानी सूदखोर का ही अन्न श्रद्धापूत एवं ग्राह्य है। केवल सूदखोर और केवल कृपण का अन्न तो त्याज्य है ही। राजा विचक्नु के द्वारा अहिंसा धर्म की प्रशंसा। भीष्म उवाच अत्राप्युदाहरन्तीमितिहासं पुरातनं प्रजानामनुकं पार्थ गीत राज्ञा विचक्नुना। 1 भीष्म जी ने कहा, प्राचीन काल में राजा विचक्नु ने समस्त प्राणियों पर दया करने के लिए जो प्रकट किया था, उस प्राचीन इतिहास का इस प्रसंग में जानकार मनुष्य उदाहरण दिया करते हैं। 1 छिन्न स्थूल वृष विलाप च गवा भरिष्यम् गोग्रहे यज्ञवात्स्य प्रेक्ष्यमानः स पार्थिवः। 2 एक समय किसी यज्ञशाला में राजा ने देखा कि एक बैल की गर्दन कटी हुई है और वहां बहुत सी गौएं आर्तनाद कर रही हैं। यज्ञशाला के प्रांगण में कितनी ही गौएं खड़ी हैं। यह सब देखकर राजा बोले, 2 स्वस्ति गोभ्योस्तु लोकेषु ततो निर्वचन कृतम् हिंसाया ही प्रवृत्तायामाशिरेषा तो कल्पिता। 3 संसार में समस्त गौओं का कल्याण हो। जब हिंसा आरंभ होने जा रही थी, उस समय उन्होंने गौओं के लिए यह शुभ कामना प्रकट की और उस हिंसा का निषेध करते हुए कहा। 3 अव्यवस्थित मर्यादैर्विमूढनस्ति कैर्नः संशयात्मभिरव्यक्तर हिंसा समनुवर्णिता। 4 जो धर्म की मर्यादा से भ्रष्ट हो चुके हैं, मूर्ख हैं, नास्तिक है तथा जिन्हें आत्मा के विषय में संदेह है एवं जिनकी कहीं प्रसिद्धि नहीं है, ऐसे लोगों ने ही हिंसा का समर्थन किया है। 4 सर्वकर्मसु हिंसा ही धर्मात्मा मनुरब्रवीत कामकाराद विहिंसन्ति बहिर्वेद्या पशु नराः। 5 धर्मात्मा मनु ने संपूर्ण कर्मों में अहिंसा का ही प्रतिपादन किया है। मनुष्य अपनी ही इच्छा से यज्ञ की बाह्यवेदी पर पशुओं का बलिदान करते हैं। 5 तस्मात् प्रमाणतः कार्यो धर्मः सूक्ष्मो विजानता अहिंसा सर्वभूतेभ्यो धर्मेभ्यो ज्यायसी मता। 6 अतः विज्ञ पुरुष को उचित है कि वह वैदिक प्रमाण से धर्म के सूक्ष्म स्वरूप का निर्णय करे। संपूर्ण भूतों के लिए जिन धर्मों का विधान किया गया है, उनमें अहिंसा ही सबसे बड़ी मानी गई है। 6 उपोष्य संशितो भूत्वा हित्वा वेदकृताः श्रुतिः आचार इत्यनाचारः कृपणाः फलहेत्वः। 7 उपवास पूर्वक कठोर नियमों का पालन करे।
वेद की फलश्रुतियों का परित्याग कर दे, अर्थात काम्य कर्मों को छोड़ दे। सकाम कर्मों के आचरण को अनाचार समझकर उनमें प्रवृत्त न हो। कृपण, क्षुद्र मनुष्य ही फल की इच्छा से कर्म करते हैं। 7. यदि यज्ञांश्च वृक्षांश्च यूपांश्चोद्दिश्य मानवा वृथा मास न खादन्ति नैष धर्मः प्रशस्यते। 8. यदि कहें कि मनुष्य यूप निर्माण के उद्देश्य से जो वृक्ष काटते और यज्ञ के उद्देश्य से पशु बलि देकर जो मांस खाते हैं वो व्यर्थ नहीं है अपितु धर्म ही है, तो यह ठीक नहीं, क्योंकि ऐसे धर्म की कोई प्रशंसा नहीं करते। 8. सुरा मत्स्या मधु मास मास्वकृसद्नम धूर्तया प्रवर्तितम हेतनेतद्वेदेषु कल्पितम। 9. सुरा, आसव, मधु, मांस और मछली तथा तिल और चावल की खिचड़ी, इन सब वस्तुओं को धूर्तों ने यज्ञ में प्रचलित कर दिया है। वेदों में इनके उपयोग का विधान नहीं है। 9. मानान्मोहाच लोभाच लोलमेतत् प्रकल्पितम। उन धूर्तों ने अभिमान, मोह और लोभ के वशीभूत होकर उन वस्तुओं के प्रति अपनी यह लोलुपता ही प्रकट की है। 9. विष्णुमेवाभिजानन्ति सर्वयज्ञेषु ब्राह्मणाः। 10. पायस्यः सुमनोभिश्च तस्यापि यजन स्मृतम्। ब्राह्मण तो संपूर्ण यज्ञों में भगवान विष्णु का ही आदर भाव मानते हैं और खीर तथा फूल आदि से ही उनकी पूजा का विधान है। 10. यज्ञयाश्चैव ये वृक्षा वेदेषु परिकल्पिता। 11. यच्चापि कर्तव्यमन चौषः सुसंस्कृतम् महासत्वयः शुद्ध भावयः सर्वं देवार्हमेव तत्। 12. वेदों में जो यज्ञ संबंधी वृक्ष बताए गए हैं उन्हीं का यज्ञों में उपयोग होना चाहिए। शुद्ध आचार विचार वाले महान सत्वगुणी पुरुष अपनी विशुद्ध भावना से प्रोक्षण आदि के द्वारा उत्तम संस्कार करके जो कोई भी हविष्य या नैवेद्य तैयार करते हैं वो सब देवताओं को अर्पण करने के योग्य ही होता है। 11-12. युधिष्ठिर उवाच शरीरमाब्दश्चापि विवदन्त्यविहिंसतः कथ यात्रा शरीरस्य निरांस्य सेत्स्यते। 13. युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, जो हिंसा से अत्यंत दूर रहने वाला है उस पुरुष का शरीर और आपत्तियां परस्पर विवाद करने लगती हैं। आपत्तियां शरीर का शोषण करती हैं और शरीर आपत्तियों का नाश चाहता है। अतः सूक्ष्म हिंसा के भय से कृषि आदि किसी कार्य का आरंभ न करने वाले पुरुष की शरीर यात्रा का निर्वाह कैसे होगा। 13. भीष्म उवाच यथा शरीर न ग्लायनेयान् मृत्युश्च यथा तथा कर्मसु वर्तेत समर्थो धर्ममाचरेत। 14. भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, कर्मों में इस प्रकार प्रवृत्त होना चाहिए जिससे शरीर की शक्ति सर्वथा क्षीण न हो जाए, जिससे वो मृत्यु के अधीन न हो जाए, क्योंकि मनुष्य शरीर के समर्थ होने पर ही धर्म का पालन कर सकता है। 14. इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्षधर्म पर्वणि विचक्षण गीताया 65-तमोऽध्यायः। 265. इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में विचक्षण गीता विषयक 265वां अध्याय पूरा हुआ। 265. महर्षि गौतम और चिरकारी का उपाख्यान। दीर्घकाल तक सोच विचार कर कार्य करने की प्रशंसा। युधिष्ठिर उवाच कथ कार्यं परीक्षेत शीघ्रं वाक्चिरेण वा सर्वथा नः परमो गुरुः। 1. युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, आप मेरे परम गुरु हैं, कृपया यह बतलाइए कि यदि कभी सर्वथा ऐसा कार्य उपस्थित हो जाए जो गुरुजनों की आज्ञा के कारण अवश्य कर्तव्य हो, परंतु हिंसायुक्त होने के कारण दुष्कर एवं अनुचित प्रतीत होता हो, तो ऐसे अवसर पर उस कार्य की परख कैसे करनी चाहिए, उसे शीघ्र कर डाले या देर तक उस पर विचार करता रहे। 1. भीष्म उवाच अत्राप्युदाहरन्तीमितिहासं पुरातनं चिरकारेस्तु यत् पूर्वं वृत्तमानगिरसे कुले। 2. भीष्म जी ने कहा, बेटा,
इस विषय में जानकार लोग इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जो पहले आंगिरस कुल में उत्पन्न चिरकारी पर बीत चुका है। 2. चिरकारिक भद्र ते चिरकारिक। चिरकारी ही मेधावी नाप्राद्यति कर्मसु। 3. चिरकारी, तुम्हारा कल्याण हो। चिरकारी, तुम्हारा मंगल हो। चिरकारी बड़ा बुद्धिमान है। चिरकारी कर्तव्यों के पालन में कभी अपराध नहीं करता है। यह बात चिरकारी की प्रशंसा करते हुए उसके पिता ने कही थी। 3. चिरकारी महाप्राज्ञो गौतमस्याभवत् सुतः। चिरेन सर्वकार्याणि विमृश्यार्थान् प्रपद्यते। 4. कहते हैं, महर्षि गौतम के एक महाज्ञानी पुत्र था, जिसका नाम था चिरकारी। वो कर्तव्य विषयों का भली भांति विचार करके सारे कार्य विलंब से किया करता था। 4. चिर स चिंतयत्यर्थांश चिर जागृत चिर स्वपन। चिर कार्याभिप्तिन च चिरकारी तथोच्यते। 5. वो सभी विषयों पर बहुत देर तक विचार करता था, चिरकाल तक जागता था और चिरकाल तक सोता था तथा चिर विलंब के बाद ही कार्य पूर्ण करता था। इसलिए सब लोग उसे चिरकारी कहने लगे। 5. असग्रहण प्राप्तो दुर्मेधावी तथोच्यते। बुद्धिलाग युक्तेन जनेना दीर्घदशना। 6. जो दूरतक की बात नहीं सोच सकते, ऐसे मंदबुद्धि मानवों ने उसे आलसी की उपाधि दे दी। उसे दुर्बुद्धि कहा जाने लगा। 6. व्यभिचारे तु पित्रोक्तः कुपितेनात् जहिमा जन्मीमिति। 7. एक दिन की बात है, गौतम ने अपनी स्त्री के द्वारा किए गए किसी व्यभिचार पर कुपित हो अपने दूसरे पुत्रों को न कहकर चिरकारी से कहा, बेटा, तू अपनी इस पापिनी माता को मार डाल। 7. इत्युक्त्वा स तदा विप्रो गौतमो जप्ता वरः अविमृश्य महाभागो वनमेव जगाम सः। 8. उस समय बिना विचारे ही ऐसी आज्ञा देकर जप करने वालों में श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि महाभाग गौतम वन में चले गए। 8. स तथेति चिरेनोक्त्वा स्वभावाचिरकारिकः विमृश्य चिरकारिवा चिंत्यामास वै चिर्म। 9. चिरकारी ने अपने स्वभाव के अनुसार देर करके कहा, बहुत अच्छा, चिरकारी तो वो था ही। चिरकाल तक उस बात पर विचार करता रहा। 9. पितुराज्ञा कथ कुर्या न हन्या मातरन कथम कथ धर्मच्छलेनामिन निमज्जयम साधुवत। 10. उसने सोचा कि मैं किस उपाय से काम लूं जिससे पिता की आज्ञा का पालन भी हो जाए और माता का वध भी न करना पड़े। धर्म के बहाने यह मेरे ऊपर महान संकट आ गया है। भला अन्य असाधु पुरुषों की भांति मैं भी इसमें डूबने का कैसे साहस करूं? 10. पितुराज्ञा परो धर्मः स्वधर्मो मातृरक्षणम् अस्वतंत्रम च पुत्रत्वम केतु मां नानुपीड्येत। 11. पिता की आज्ञा का पालन परम धर्म है और माता की रक्षा करना पुत्र का प्रधान धर्म है। पुत्र कभी स्वतंत्र नहीं होता, वो सदा माता पिता का अधीन ही रहता है। अतः क्या करूं जिससे मुझे धर्म की हानि रूप पीड़ा न हो? 11. स्त्रियं हत्वा मातरं च को ही जातु सुखी भवेत् पितर्चाप्यवज्ञाय कः प्रतिष्ठां वनुयात्। 12. एक तो स्त्री जाति, दूसरे माता का वध करके कौन पुत्र कभी भी सुखी हो सकता है? पिता की अवहेलना करके भी कौन प्रतिष्ठा पा सकता है? 12. अन्वज्ञा पितृयुक्ता धारणा मातृरक्षणम् युक्तक्षमाओ भावेतो नातिवर्तेत मां कथम। 13. पिता का अनादर उचित नहीं है, साथ ही माता की रक्षा करना भी पुत्र का धर्म है। ये दोनों ही धर्म उचित और योग्य है। मैं किस प्रकार इनका उल्लंघन न करूं? पिता ह्यात्मान्माधते जायाया जगीवानिति शील चारित्र गोत्रस्य धारणार्थ कुलस्य च। 14. पिता स्वयं अपने शील, सदाचार, कुल और गोत्र की रक्षा के लिए स्त्री के गर्भ में अपना ही आधान करता और पुत्र रूप में उत्पन्न होता है। 14. सोहम मात्रा स्वयं पित्रा पुत्रत्वे प्रकृतः पुनः विज्ञान न में कथन स्याद्वो बुद्धये चात्मसंभवम। 15. अतः मुझे माता और पिता दोनों ने ही पुत्र के रूप में जन्म दिया है।
मैं इन दोनों को ही अपनी उत्पत्ति का कारण समझता हूँ। मेरा ऐसा ही ज्ञान क्यों न सदा बना रहे। 15 जात कर्मणि यत् प्राह पिता यत् चोपकर्मणि पर्याप्तः सदृधिकारः पितृगौरव निश्चये। 16 जात कर्म संस्कार और उपनयन संस्कार के समय पिता ने जो आशीर्वाद दिया है वो पिता गौरव का निश्चय कराने में पर्याप्त एवं सुदृढ़ प्रमाण है। 16 गुरुर्ग्रयः परो धर्मः पोषणाध्यापनान्वितः पिता यदा धर्मः स वेदेष्वपि सुनिश्चितः। 17 पिता भरण पोषण करने तथा शिक्षा देने के कारण पुत्र का प्रधान गुरु है। वह परम धर्म का साक्षात स्वरूप है। पिता जो कुछ आज्ञा दे उसे ही धर्म समझकर स्वीकार करना चाहिए। वेदों में भी उसी को धर्म निश्चित किया गया है। 17 प्रीतिमात्रं पितुः पुत्रः सर्वं पुत्रस्य वै पिता शरीर दीनी देयानि पिता त्वेकः प्रयच्छति। 18 पुत्र पिता की संपूर्ण प्रीति रूप है और पिता पुत्र का सर्वस्व है। केवल पिता ही पुत्र को देह आदि संपूर्ण देने योग्य वस्तुओं को देता है। 18 तस्मात् पितृर्वचः कार्यं न विचार्यं कदाचन पातकान्यपि प्युयन्ते पितुः शासनकारिणः। 19 इसलिए पिता का आदेश का पालन करना चाहिए, उस पर कभी कोई विचार नहीं करना चाहिए। जो पिता की आज्ञा का पालन करने वाला है उसके पातक भी नष्ट हो जाते हैं। 19 भोग्ये भोज्ये प्रवचने सर्वलोक निदर्शने भर्त्रा चैव समायोगे सीमंतोन्यने तथा। 20 पुत्र के भोग्य वस्त्र आदि भोज्य अन्न आदि प्रवचन वेदाध्ययन संपूर्ण लोक व्यवहार की शिक्षा तथा गर्भाधान पुंसवन और सीमंतोन्नयन आदि समस्त संस्कारों के संपादन में पिता ही प्रभु है। 20 पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता ही परम तपः पितरि प्रीतिमापन्ने सर्वाः प्रियन्ति देवता। 21 इसलिए पिता धर्म है, पिता स्वर्ग है और पिता ही सबसे बड़ी तपस्या है। पिता प्रसन्न होने पर संपूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। 21 आशिषस्ता भजन त्येन परुष प्राह यत् पिता निष्कृतिः सर्वपापना पिता यच्चाभिनंदति। 22 पिता पुत्र से यदि कुछ कठोर बातें कह देता है तो वे आशीर्वाद बनकर उसे अपना लेती हैं और पिता यदि पुत्र का अभिनंदन करता है, मीठे वचन बोलकर उसके प्रति प्यार और आदर दिखाता है तो इससे पुत्र के संपूर्ण पापों का प्रायश्चित हो जाता है। 22 मुच्यते बंधनात् पुष्पं फल वृक्षात् प्रमुच्यते क्लेशन अपि सुतम स्नेहः पिता पुत्रं न मुंचति। 23 फूल डंठल से अलग हो जाता है, फल वृक्ष से अलग हो जाता है, परंतु पिता कितने ही कष्ट में क्यों न हो, लाड़ प्यार से पाले हुए अपने पुत्र को कभी नहीं छोड़ता है, अर्थात पुत्र कभी पिता से अलग नहीं हो सकता। 23 एतद् विचितितं तावत् पुत्रस्य पितृगौरवम् पिता नात्तरस्थान् न चिंतिष्यामि मातरम्। 24 पुत्र के निकट पिता का कितना गौरव होना चाहिए, इस बात पर पहले विचार किया है। विचार करने से यह बात स्पष्ट हो गई कि पिता पुत्र के लिए कोई छोटा मोटा आश्रय नहीं है। अब मैं माता के विषय में सोचता हूँ। 24 यो ह्ययं मयि संघातो मर्त्यतवे पांच भौतिकः अस्य में जन्नी हेतुः पावकस्य यथारणी। 25 मेरे लिए जो यह पांच भौतिक मनुष्य शरीर मिला है, इसके उत्पन्न होने में मेरी माता ही मुख्य हेतु है, जैसे अग्नि के प्रकट होने का मुख्य आधार अरणि काष्ठ है। 25 माता देहारणेह पुंसा सर्वस्यार्थस्य निर्वृत्ति मातृलाभे सनाथत्वं नाथत्वं विपर्यये। 26 माता मनुष्यों के शरीर रूपी अग्नि को प्रकट करने वाली अरणि है, संसार के समस्त आर्त प्राणियों को सुख और सांत्वना प्रदान करने वाली माता ही है। जब तक माता जीवित रहती है, मनुष्य अपने को सनाथ समझता है और उसके न रहने पर वो अनाथ हो जाता है। 26 न च शोचति नाप्येन स्थावियं पकर्षति
श्रियाहीनोपि योगेह मम्बेति प्रतिपद्यते। 27। माता के रहते मनुष्य को कभी चिंता नहीं होती है, बुढ़ापा उसे अपनी ओर नहीं खींचता है। जो अपनी मान को पुकारता हुआ घर में जाता है, वो निर्धन होने पर भी मानो माता अन्नपूर्णा के पास चला जाता है। 27। पुत्र पौत्रोत्पन्नोपि जन्मी यह समाश्रितः अपि वर्षस्याते सद्विहायन्वज्रेत। 28। पुत्र और पौत्रों से संपन्न होने पर भी जो अपनी माता के आश्रय में रहता है, वो 100 वर्ष की अवस्था के बाद भी उसके पास 2 वर्ष के बच्चे के समान आचरण करता है। 28। समर्थ वा कृशन वापकृशन तथा रक्षत्येव सुतम माता नान्यः पोष्टा विधानतः। 29। पुत्र असमर्थ हो या समर्थ, दुर्बल हो या हृष्ट पुष्ट, माता उसका पालन करती ही है। माता के सिवा दूसरा कोई विधिपूर्वक पुत्र का पालन पोषण नहीं कर सकता। 29। तदा स वृद्धो भवति तदा भवति दुःखितः तदा शून्यं जगत् तस्य यदा मात्रा वियुज्यते। 30। जब माता से विछोह हो जाता है, उसी समय मनुष्य अपने को बूढ़ा समझने लगता है, दुखी हो जाता है और उसके लिए सारा संसार सूना प्रतीत होने लगता है। नास्ति मातस्मा छाया नास्ति मातस्मा गति नास्ति मातस्मा त्राण नास्ति मातस्मा प्रिया। 31। माता के समान दूसरी कोई छाया नहीं है, अर्थात माता की छत्र छाया में जो सुख है वो कहीं नहीं है। माता के तुल्य दूसरा सहारा नहीं है, माता के सदृश अन्य कोई रक्षक नहीं है तथा बच्चे के लिए माँ के समान दूसरी कोई प्रिय वस्तु नहीं है। 31। कुक्ष संधारणात् धात्री जन्नात् जननी स्मृता अंगाना वर्धनदम्बा वीरसूत्वेन वीरसु। 32। वो गर्भाशय में धारण करने के कारण धात्री, जन्म देने के कारण जननी, शिशु का अंगवर्धन पालन पोषण करने से अम्बा तथा वीर संतान का प्रसव करने के कारण वीरसु कही गई है। 32। शिशोः शुश्रूषणात् शुश्रोर्माता देहानन्तरं चेतनावान नरो हन्याद् यस्य नासु शिरः शिरः। 33। वो शिशु की शुश्रूषा करके शुश्रू नाम धारण करती है। माता अपना निकटतम शरीर है, जिसका मस्तिष्क विचार शून्य नहीं हो गया है। ऐसा कोई सचेतन मनुष्य कभी अपनी माता की हत्या नहीं कर सकता। 33। दंपत्योः प्राण संश्लेषे योभिसन्धिः कृतः किल तम माता च पिता चेति भूतार्थो मातरि स्थितः। 34। पति और पत्नी मैथुन काल में सुयोग्य पुत्र होने के लिए जो अभिलाषा करते हैं, उसे यद्यपि पिता और माता दोनों धारण करते हैं, तथापि वास्तव में वो अभिलाषा माता में ही प्रतिष्ठित होती है। 34। माता जानाति यद्गोत्रम माता जानाति यस्य सः मातुर्भर्न्मात्रेण प्रीतिः स्नेहः पितुः प्रजा। 35। पुत्र का गोत्र क्या है, यह माता जानती है। वो किस पिता का पुत्र है, यह भी माता ही जानती है। माता बालक को अपने गर्भ में धारण करती है, इसलिए उसी का उस पर अधिक स्नेह और प्रेम होता है। पिता का तो अपनी संतान पर प्रभुत्व मात्र है। 35। पाणिबन्धः स्वयं कृत्वा सह धर्ममुपेत्य च यदा यास्यन्ति पुरुषाः स्त्रियो नार्हन्ति वाच्यताम्। 36। जब स्वयं ही पत्नी का पाणी ग्रहण करके साथ साथ धर्माचरण करने की प्रतिज्ञा लेकर भी पुरुष पराई स्त्रियों के पास जाएंगे और उन पर बलात्कार करेंगे, तब इसके लिए स्त्रियों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। 36। भरणाद्धि स्त्रियो भर्ता पालनाद्धि पतित्था गुणस्यास्य निवृत्तो तु न भर्ता न पुनः पति। 37। पुरुष अपनी स्त्री का भरण पोषण करने से भर्ता और पालन करने के कारण पति कहलाता है। इन गुणों के न रहने पर वो न तो भर्ता है और न पति ही कहलाने योग्य है। 37। एवं स्त्री नाप्राध्नोति नरेवाप्राध्यति व्युचरंश्च महादोष नर एवाप्राध्यति। 38। वास्तव में स्त्री का कोई अपराध नहीं होता है, पुरुष ही अपराध करता है।
व्यभिचार का महान पाप पुरुष ही करता है, इसलिए वही अपराधी है। 38 स्त्रिया ही परमो भर्ता दैवत परम स्मृतम तस्यात्मना तो सदृशमात्मान परम ददो। 39 स्त्री के लिए पति ही परम आदरणीय है, वही उसका सबसे बड़ा देवता माना गया है। मेरी माता ने ऐसे पुरुष को आत्मसमर्पण किया है जो शरीर से, वेशभूषा से पिताजी के समान ही था। 39 नापराधोस्ति नारीना नरेवापराध्यति सर्वकार्यापराध्यत्वा नापराध्यन्ति चांगना। 40 ऐसे अवसरों पर स्त्रियों का अपराध नहीं होता, पुरुष ही अपराधी होता है। सभी कार्यों में अबला होने के कारण स्त्रियों को अपराध के लिए विवश कर दिया जाता है, अतः पराधीन होने के कारण वे अपराधिनी नहीं है। 40 यश्च नोक्तोथ निर्देशः स्त्रिया मैथुन तृप्त्ये तस्य स्मायतो व्यक्तमधर्मो नास्ति संशयः। 41 स्त्री के द्वारा मैथुन जनित सुख से तृप्त होने के लिए कोई संकेत न करने पर भी उसके काम को उद्दीप्त करने वाले पुरुष को स्पष्ट ही अधर्म की प्राप्ति होती है, इसमें संशय नहीं है। 41 एवं नारी मातरं च गौरवे चाधिके स्थिताम् अवध्या तो विजानीयुः पशवोप्य विचक्षणा। 42 इस प्रकार विचार करने से एक तो वो नारी होने के कारण ही अवध्य है, दूसरे मेरी पूजनीय माता है। माता का गौरव पिता से भी बढ़कर है, जिसमें मेरी माँ प्रतिष्ठित है। ना समझ पशु भी स्त्री और माता को अवध्य मानते हैं, फिर मैं समझदार मनुष्य होकर भी उसका वध कैसे करूं? देवताना समावायमैकस्त पितर विदुः मर्त्याना देवताना च स्नेहाद् भयेति मातरम। 43 मनीषी पुरुष यह जानते हैं कि पिता एक स्थान पर स्थित संपूर्ण देवताओं का समूह है, परंतु माता के भीतर उसके स्नेहवश समस्त मनुष्यों और देवताओं का समुदाय स्थित रहता है, अतः माता का गौरव पिता से भी अधिक है। 43 एवं विमृशत्स्य चिरकारितया बहु दीर्घः कालो पिता। 44 विलंब करने का स्वभाव होने के कारण चिरकारी इस प्रकार सोचता विचारता रहा, इसी सोच विचार में बहुत अधिक समय व्यतीत हो गया। इतने में ही उसके पिता वन से लौट आए। 44 मेधातिथिर्महाप्राज्ञो गौतमस्तपसि स्थितः विमृश्य तेन कालेन पत्न्याः संस्थाप्यतिक्रमम्। 45 भर्षसन् तप्तो दुःखिना श्रुणि वर्तयन् श्रुद्धैर्य प्रसादेन पश्चातापमुपागतः। 46 महाज्ञानी तपोनिष्ठ मेधातिथि गौतम उस समय पत्नी के वध के अनौचित्य पर विचार करके अधिक संतप्त हो गए। वे दुख से आंसू बहाते हुए वेदाध्ययन और धैर्य के प्रभाव से किसी तरह अपने को संभाले रहे और पश्चाताप करते हुए मन ही मन इस प्रकार कहने लगे। 45-46 आश्रमं मम संप्राप्त त्रिलोकेशः पुरद्र अतिथि व्रतमाथाय ब्राह्मण रूपमा स्थितः। 47 स मया सान्त्वितो वाग्भिः स्वागतेनाभिपूजितः अर्घ्यं पाद्यं यथा न्यायं मया च प्रतिपादितः। 48 अहो त्रिभुवन का स्वामी इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके मेरे आश्रम पर आया था। मैंने अतिथि सत्कार के गृहस्थोचित व्रत का आश्रय लेकर उसे मीठे वचनों द्वारा सांत्वना दी, उसका स्वागत सत्कार किया और यथोचित रूप से अर्घ्य पाद्य आदि निवेदन करके मैंने स्वयं ही उसकी विधिवत पूजा की। 47-48 पर्वांस्मि चेत्युक्तः प्रणश्यति तेन च अत्र चाकुशले जाते स्त्रिया नास्ति व्यतिक्रमः। 49 मैंने विनयपूर्वक कहा, मैं आपके अधीन हूँ, आपके पदार्पण से मैं सन्नाथ हो गया। मुझे आशा थी कि मेरे इस सद्व्यवहार से संतुष्ट होकर अतिथि देवता मुझसे प्रेम करेंगे, परंतु यहाँ इंद्र की विषयलोलुपता के कारण दुखद घटना घटित हो गई। इसमें मेरी स्त्री का कोई अपराध नहीं। 49 एवं न स्त्री न चेहम नाध्वगस्त्रिदशेश्वरः अपराध्यति धर्मस्य प्रमादस्त्वपराध्यति। 50 इस प्रकार न तो स्त्री अपराधिनी है
न मैं अपराधी हूँ और न एक पथिक ब्राह्मण के वेश में आया हुआ देवताओं का राजा इंद्र ही अपराधी है। मेरे द्वारा धर्म के विषय में जो स्त्रीवधरूप प्रमाद हुआ है, वही इस अपराध की जड़ है। 50। चिरकारी शस्त्र त्याग कर अपने पिता को प्रणाम कर रहे हैं। ईर्ष्याज व्यसन प्राहुतेन चैवोर्ध्वरेत्स ईर्ष्यात्वहमाक्षिप्तो मग्नो दुष्कृत सागरे। 51। ऊर्ध्वरेता मुनि उस प्रमाद के ही कारण ईर्ष्याजनित संकट की प्राप्ति बताते हैं। ईर्ष्या ने मुझे पाप के समुद्र में ढकेल दिया है और मैं उसमें डूब गया हूँ। 51। हत्वा साध्वी च नारी च व्यसनिवाच वासिताम भर्तव्यतवेन भार्या च को नुमा तारिष्यति। 52। जिसे मैंने पत्नी के रूप में अपने घर में आश्रय दिया था, जो एक सती साध्वी नारी थी और भार्या होने के कारण मुझसे भरण पोषण पाने की अधिकारिणी थी, उसी का मैंने प्रमाद रूपी व्यसन के वशीभूत होने के कारण वध करा डाला। अब इस पाप से मेरा कौन उद्धार करेगा? अंत्रेन यद्यद्य चिरकारी स्यात् समात्रायित पातकात। 53। परंतु मैंने उदार बुद्धि चिरकारी को उसकी माता के वध के लिए आज्ञा दी थी। यदि उसने इस कार्य में विलंब करके अपने नाम को सार्थक किया हो तो वही मुझे स्त्री हत्या के पाप से बचा सकता है। 53। चिरकारिक भद्र ते चिरकारिक यद्यद्य चिरकारी त्वं ततोसी चिरकारिका। 54। बेटा चिरकारी, तेरा कल्याण हो। चिरकारी, तेरा मंगल हो। यदि आज भी तूने विलंब से कार्य करने के अपने स्वभाव का अनुसरण किया हो तभी तेरा चिरकारी नाम सफल हो सकता है। 54। त्राहि मां मातरं चैव तपो यच्चाजितं मया आत्मान न पातकेभ्यश्च भवाद्य चिरकारिका। 55। बेटा, आज विलंब करके तो वास्तव में चिरकारी बन और मेरी, अपनी माता की तथा मैंने जो तप का उपार्जन किया है उसकी भी रक्षा कर, साथ ही अपने आप को भी पातकों से बचा ले। 55। सहजम चिरकारित्वं ते प्रज्ञतया तव सफला तथा तेस्तु भवाद्य चिरकारिका। 56। अत्यंत बुद्धिमान होने के कारण तुझ में जो चिरकारिता का सहज गुण है वो इस समय सफल हो। आज तू वास्तव में चिरकारी बन। 56। चिर्माशंसितो मात्रा चिर गर्भेन धारित सफल चिरकारित्वं कुरु त्वं चिरकारिक। 57। तेरी माता चिरकाल से तेरे जन्म की आशा लगाए बैठी थी, उसने चिरकाल तक तुझे गर्भ में धारण किया है, अतः बेटा चिरकारी, आज तू अपनी माता की रक्षा करके चिरकारिता को सफल कर ले। 57। चिरायते च संतापाचिर स्वपिति वारित आवयोश्चिरसतापादवेक्ष्य चिरकारिका। 58। मेरा बेटा चिरकारी कोई दुहक या संताप प्राप्त होने पर भी कार्य करने में विलंब करने का स्वभाव नहीं छोड़ता है, मना करने पर भी चिरकाल तक सोता रहता है। आज हम दोनों माता पिता का चिरसताप देखकर वो अवश्य चिरकारी बने। 58। एवं स दुःखितो राजन महर्षिर्गौतमस्तदा चिरकारी ददर्शात् पुत्रं स्थितमथान्तिके। 59। इस प्रकार दुखी हुए महर्षि गौतम ने घर आने पर अपने पुत्र चिरकारी को पास ही खड़ा देखा। चिरकारी तु पितर परम दुःखित शस्त्रम त्यक्त्वा ततो मूर्धना प्रसादायोपचक्रमे। 60। पिता को उपस्थित देख चिरकारी बहुत दुखी हुआ, वो हथियार फेंककर उनके चरणों में मस्तक झुका उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगा। 7। गौतमस्तं ततो शिरसा पतितं भुवि पत्नी चैव निराकारा पराम व्यागमनमुदम। 61। गौतम ने देखा चिरकारी पृथ्वी पर माथा टेक कर पड़ा है और पत्नी लज्जा के मारे निश्चेष्ट खड़ी है। यह देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। 61। न ही सा तेन संभेदम पत्नी नीता महात्मना विजने चाश्रम स्थेन पुत्रश्चापि समाहिता। 62। एकांत वन में उस आश्रम के भीतर रहने वाले महामना गौतम ने अपनी पत्नी तथा एकाग्रचित पुत्र चिरकारी को कभी अपने से अलग नहीं किया। 62।
हन्या इति समादेशः शस्त्रपाणौ सुते स्थिते विनीते प्रस्वत्यर्थे विवासे चात्मकर्मसु। 63। अपने आवश्यक कर्म जप ध्यान आदि के लिए महर्षि गौतम के बाहर चले जाने पर उनका पुत्र चिरकारी यद्यपि हाथ में हथियार लेकर खड़ा था, तथापि माता की रक्षा के लिए वो विनीत भाव से कुछ सोचता विचारता रहा। इसीलिए माता को मार डालने का जो आदेश प्राप्त हुआ था वो पालित न हो सका। 63। सुतम शस्त्रग्रहण चाप्यम संवृणोति भयादिति। 64। पुत्र को अपने चरणों में नतमस्तक हुआ देख गौतम के मन में यह विचार हुआ कि संभवतः चिरकारी भय के मारे हथियार उठाने की चपलता को छिपा रहा है। 64। ततः पित्रा चिर स्तुत्वा चिर चाग्राय मूर्धनि चिर दोर्भ्या परिष्वज्य चिर जीवैत्युदाहृतः। 65। तब पिता ने चिरकाल तक उसकी प्रशंसा करके देर तक उसका मस्तक सूंघा और चिरकाल तक दोनों भुजाओं से खींचकर उसे हृदय से लगाए रखा और आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा चिरंजीवी हो। 65। एवं स गौतमः पुत्रं प्रीतिः गुणैर्युतः अभिनंद्य महाप्राज्ञ इदं वचनमब्रवीत्। 66। महान्ते इस प्रकार प्रेम और हर्ष से भरे हुए गौतम ने पुत्र का अभिनंदन करके यह बात कही। 66। चिरकारिक भद्र ते चिरकारी चिर भव चिरा यदि ते सौम्य चिरमस्मी न दुःखिता। 67। बेटा चिरकारी तेरा कल्याण हो, तू चिरकाल तक चिरकारी एवं चिरंजीवी बना रहे। सौम्य यदि तू चिरकाल तक ऐसे ही स्वभाव का बना रहा तो मैं दीर्घकाल तक कभी दुखी नहीं होऊंगा। 67। गौतमो मुनिसत्म चिरकारिषु धीरेषु गुणोद्देशमाश्रया। 68। तदनंतर विद्वान मुनिश्रेष्ठ गौतम ने कुछ गाथाएं गाईं। चिरकाल तक सोच विचार कर काम करने वाले धीर पुरुषों में जो गुण होते हैं उनसे संबंध रखने वाली वे गाथाएं इस प्रकार हैं। 68। चिरेन मित्रम बधनी या चिरेन च कृत त्यजित चिरेन ही कृत मित्रम चिर धारण मरहति। 69। चिरकाल तक सोच विचार करके किसी के साथ मित्रता जोड़नी चाहिए और जिसे मित्र बना लिया उसे सहसा नहीं छोड़ना चाहिए। यदि छोड़ने की आवश्यकता पड़ ही जाए तो उसके परिणाम पर चिरकाल तक विचार कर लेना चाहिए। दीर्घकाल तक सोच विचार करके बनाया हुआ जो मित्र है उसी की मैत्री चिरकाल तक टिक पाती है। रागे दर्पे च माने च द्रोहे पापे च कर्मणि अप्रिये चैव कर्तव्ये चिरकारी प्रशस्यते। 70। राग दर्द अभिमान द्रोह पापाचरण और किसी का अप्रिय करने में जो विलंब करता है उसकी प्रशंसा की जाती है। 70। बंधूना सुहृदा चैव भरित्याना स्त्रीजनस्य च अव्यक्तेषु प्रादेषु चिरकारी प्रशस्यते। 71। बंधुओं सुहृदों सेवकों और स्त्रियों के छिपे हुए अपराधों के विषय में कुछ निर्णय करने में भी जो जल्दबाजी न करके दीर्घकाल तक सोच विचार करता है उसी की प्रशंसा की जाती है। 71। एवं स गौतमस्तत्र प्रीतः पुत्रस्य भारत कर्मणा तेन कौरव्य चिरकारितया तथा। 72। भारत कुरुनंदन इस प्रकार गौतम वहां अपने पुत्र के विलंब पूर्वक कार्य करने के कारण बहुत प्रसन्न हुए थे। एवं सर्वेषु कार्येषु विमृश्य पुरुषस्ततः चिरेन निश्चय कृत्वा चिर न परित्यजते। 73। इस प्रकार सभी कार्यों में विचार करके चिरकाल के पश्चात किसी निश्चय पर पहुँचने वाले पुरुष को दीर्घकाल तक पश्चाताप नहीं करना पड़ता। 73। चिर धार्यते रोष चिर कर्म नियच्छति पश्चाताप कर कर्म न किचिदुपद्यते। 74। जो चिरकाल तक रोष को अपने भीतर ही दबाए रखता है और रोषपूर्वक किए जाने वाले कर्म को देर तक रोके रहता है उसके द्वारा कोई कर्म ऐसा नहीं बनता जो पश्चाताप कराने वाला हो। 74। चिर वृद्धान उपासीत चिर मनवास्य पूजयेत चिर धर्मम निषेवेत कुर्याचान्वेषण चिर्म। 75। दीर्घकाल तक बड़े बूढ़ों की सेवा करे
दीर्घकाल तक उनका संग करके उनकी पूजा आदर सत्कार करे, चिरकाल तक धर्म का सेवन और दीर्घकाल तक उसका अनुसंधान करे। 75 चिरमनवास्य विदुषश्चिर शिष्टान निषेव्य च चिर विनीय चात्मान्न चिर यात्यन्वज्ञताम। 76 अधिक समय तक विद्वानों का संग करके चिरकाल तक शिष्ट पुरुषों की सेवा में रहे तथा चिरकाल तक अपने मन को वश में रखे। इससे मनुष्य चिरकाल तक अवज्ञा का नहीं किंतु सम्मान का भागी होता है। 76 ब्रुवतश्च परस्यापि वाक्यम धर्मोपसहितम चिर पृष्ठपी च ब्रूया चिर न परित्यते। 77 धर्मोपदेश करने वाले पुरुष से यदि कोई प्रश्न करे तो उसे देर तक सोच विचार कर ही उत्तर देना चाहिए। ऐसा करने से उसको देर तक पश्चाताप नहीं करना पड़ता है। उपास्य बहुलस्तस्मिनाश्रमे सुमहात्पा समाह स्वर्गगतो विप्रः पुत्रेण सहित सदा। 78 वे महातपस्वी ब्रह्मर्षि गौतम उस आश्रम में बहुत वर्षों तक रहकर अंत में पुत्र चिरकारी के साथ ही स्वर्गलोक को सिधारे। 78 इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्षधर्म पर्वणि चिरकारिकोपाख्याने। 266 इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में चिरकारी का उपाख्यान विषयक 266वां अध्याय पूरा हुआ। 266 द्युमसन और संवाद। अहिंसा पूर्वक राज्य शासन की श्रेष्ठता का कथन। युधिष्ठिर उवाच कथ राजा प्रजा रक्षेण च पृच्छामि त्वां सता श्रेष्ठ तन्मे ब्रूहि पितामह। 1 युधिष्ठिर ने पूछा, सत्पुरुषों में श्रेष्ठ पितामह, मैं आपसे यह पूछ रहा हूँ कि राजा किस प्रकार प्रजा की रक्षा करे जिससे उसको किसी की हिंसा न करनी पड़े, वो आप मुझे बताने की कृपा करें। 1 भीष्म उवाच अत्राप्युदाहरन्तीमितिहासं पुरातनं द्युमसनस्य संवाद राज्ञा सत्यवतासः। 2 भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में राजा साथ उनके पिता द्युमसेन का जो संवाद हुआ था उसी प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। 2 अव्याहृत व्याजहार सत्यवानिति नः श्रुतम् वधायो नियमानेषु पितृरिवानुशासनात्। 3 हमने सुना है कि एक दिन देखा कि पिता की आज्ञा से बहुत से अपराधी शूली पर चढ़ा देने के लिए ले जाए जा रहे हैं। उस समय उन्होंने पिता के पास जाकर ऐसी बात कही जो पहले किसी ने नहीं कही थी। 3 अधर्मतान याति धर्मो यात्यधर्मश्च धर्मतम वधो नाम भवेद धर्मो नैतद भवितुमिति। 4 पिताजी, यह सत्य है कि कभी ऊपर से धर्म सा दिखाई देने वाला कार्य अधर्म रूप हो जाता है और अधर्म भी धर्म के रूप में परिणत हो जाता है। तथापि किसी प्राणी का वध करना भी धर्म हो, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। 4 द्युमसन उवाच अथ चेद्वधो धर्मो धर्मः को जातु दस्यवश्चेन हन्यरिन सत्यवन संकरो भवेत। 5 द्युमसन ने कहा, बेटा सत्यवान, यदि अपराधी का वध न करना भी कभी धर्म हो तो अधर्म क्या हो सकता है? यदि चोर डाकू मारे न जाया तो प्रजा में वर्ण संकरता और धर्म संकरता फैल जाए। 5 ममेदमिति नास्यय तत्प्रवर्तेत कलौ युगे लोक्यात्रा न चैव स्यात्थ चेद व्यत शंस न। 6 कलियुग आने पर तो लोग यह वस्तु मेरी है, इसकी नहीं है, ऐसा कहकर सीधे ही दूसरों का धन हड़प लेंगे। इस तरह लोकयात्रा का निर्वाह असंभव हो जाएगा। यदि तुम इसका कोई समाधान जानते हो तो मुझसे बताओ। 6 सत्यवान उवाच सर्व अते त्रयो वर्णाः कार्या ब्राह्मण बंधनाः धर्मपाशनिबधानाम्योप्येव चरिष्यति। 7 सत्यवान बोले, पिताजी, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, इन तीनों वर्णों को ब्राह्मणों के अधीन कर देना चाहिए। जब चारों वर्णों के लोग धर्म के बंधन में बंध कर उसका पालन करने लगेंगे तो उनकी देखा देखी दूसरे मनुष्य सूत मागध आदि भी धर्म का आचरण करेंगे। 7 यो यस्तेषां पचरेत तमाचक्षीत वैद्विजः
अयम में न शृणोतीति तस्मिन् राजा प्रधारित। अर्थ, इनमें से जो भी ब्राह्मण की आज्ञा के विपरीत आचरण करे, उसके विषय में ब्राह्मण को राजा के पास जाकर कहना चाहिए कि अमुक मनुष्य मेरी बात नहीं सुनता है। तब राजा उसी व्यक्ति को दंड दे। अर्थ, तत्वाभेदेन यच्छास्त्रम तत्कार्यम नान्यथाविधम असमीक्ष्य कर्माणि नीतिशास्त्रम यथाविधि। 9। जो दंड विधान शरीर के पांचों तत्वों को अलग अलग न कर सके, अर्थात किसी के प्राण न ले, उसी का प्रयोग करना चाहिए। नीतिशास्त्र की आलोचना और अपराधी के कार्य पर भली भांति विचार किए बिना ही इसके विपरीत कोई दंड नहीं देना चाहिए। 9। दस्यून निहंती वै राजा भुवसो वाप्यनाग स भार्या माता पिता पुत्रो हन्यन्ते पुरुषेन्ते परेणापकृतो राजा तस्मात् सम्यक प्रधारेत। 10। राजा डाकुओं अथवा दूसरे बहुत से निरपराध मनुष्यों को मार डालता है और इस प्रकार उसके द्वारा मारे गए पुरुष के पिता माता, स्त्री और पुत्र आदि भी जीविका का कोई उपाय न रह जाने के कारण मानो मार दिए जाते हैं। अतः किसी दूसरे के अपकार करने पर राजा को भली भांति विचार करना चाहिए। जल्दबाजी करके किसी को प्राणदंड नहीं देना चाहिए। 10। असाधुश्चैव पुरुषो लभते शीलमैक्द साधुश्चापि हि साधुभयः शोभना जायते प्रजा। 11। दुष्ट पुरुष भी कभी साधु संग से सुधर कर सुशील बन जाता है तथा बहुत से दुष्ट पुरुषों की संतानें भी अच्छी निकल जाती हैं। 11। न मूलघातः कर्तव्यो नैष धर्मः सनातनः अपि स्वल्पवधेनैव प्रायश्चित विधीयते। 12। इसलिए दुष्टों को प्राणदंड देकर उनका मूलच्छेद नहीं करना चाहिए। किसी की जड़ उखाड़ना सनातन धर्म नहीं है। अपराध के अनुरूप साधारण दंड देना चाहिए, उसी से अपराधी के पापों का प्रायश्चित हो जाता है। 12। उद्वेचनेन बंधेन विरूपकरणेन च वधदंडन ते क्लिश्या न पुरोहित संसदी। 13। अपराधी को उसका सर्वस्व छीन लेने का भय दिखाया जाए अथवा उसे कैद कर लिया जाए या उसके किसी अंग को भंग करके उसे कुरूप बना दिया जाए, परंतु प्राणदंड देकर उनके कुटुंबियों को क्लेश पहुंचाना उचित नहीं है। इसी तरह यदि वे पुरोहित ब्राह्मण की शरण में जा चुके हों तो भी राजा उन्हें दंड न दे। 13। यदा पुरोहिता वा ते पर्ययुः शरणैषिणः करिष्यामः पुनर्ब्रह्मन् न पापमिति वादिनः। 14। तदा विसर्गमर्हाः स्युरितिदधात्रशासनम् बिभ्रदंडाजिन मुंडो ब्राह्मणोहति शासनम्। 15। यदि शरण चाहने वाले डाकू या दुष्ट पुरुष पुरोहित की शरण में चले जाएं और यह प्रतिज्ञा करें कि ब्राह्मण अब हम फिर ऐसा पाप नहीं करेंगे, तो उन्हें छोड़ देना चाहिए। यह ब्रह्मा जी का उपदेश है। सिर मुड़ाकर दंड और मृगचर्म धारण करने वाला सन्यासी ब्राह्मण भी यदि पाप करे तो दंड पाने का अधिकारी है। 14-15। गरीयांसो गरीया संप्राधे पुनः पुनः तदा विसर्गमर्हन्ति न यथा प्रथमे तथा। 16। यदि मनुष्य बार बार अपराध करे तो प्रमुख विचारक ग उसके अपराध के लिए गुरुतर दंड प्रदान करें। उस अवस्था में पहले बार के अपराध की भांति वे बिना दंड दिए छोड़ देने के योग्य नहीं रह जाते हैं। 16। द्युमसन उवाच यत्र यत्रैव शक्यरिन् संयन्तो समये प्रजा स तावान प्रोच्यते धर्मो यावन्। 17। द्युमसन ने कहा, बेटा, जहाँ जहाँ भी प्रजा को धर्म की मर्यादा के भीतर नियंत्रित करके रखा जा सके वहाँ वहाँ वैसा करना धर्म ही बताया जाता है। जब तक कि धर्म का उल्लंघन नहीं किया जाता तब तक ही वहाँ ऐसी व्यवस्था कर लेनी चाहिए। 17। अहन्मानेषु पुनः सर्वमेव पराभवेत् पूर्वे पूर्वत्रे चैव सुशास्याह्यभवन् जनाः। 18। मृद्वः सत्यभूयिष्ठा अल्पद्रोहालपमन्यवः। 19। यदि धर्म का उल्लंघन करने पर भी लुटेरों का वध न किया जाए तो उनसे सारी प्रजा को कष्ट पहुंच सकता है। पहले और बहुत पहले के लोगों पर शासन करना सुगम था,
क्योंकि उनका स्वभाव कोमल था। सत्य में उनकी विशेष रुचि थी और द्रोह तथा क्रोध की मात्रा उनमें बहुत कम थी। पहले अपराधी को धिक्कार देना ही बड़ा भारी दंड समझा जाता था। तदनंतर अपराध की मात्रा बढ़ने पर वाग्दंड का प्रचार हुआ। अपराधी को कटुवचन सुनाकर छोड़ दिया जाने लगा। वर्ते वदनापि न शक्यन्ते नियंतुं प्रजनाः 20। इसके बाद आवश्यकता समझकर अर्थदंड भी चालू किया गया और आजकल तो वध का दंड भी प्रचलित हो गया है। बहुत से दुष्ट आत्मा मनुष्यों को तो प्राणदंड के द्वारा भी काबू में लाना या मर्यादा के भीतर रखना असंभव सा हो रहा है। 20 नैवदस्युर्मनुष्याना न देवानामिति श्रुति न गंधर्वपितना च कह कस्येह न कश्चन। 21 सुनने में आया है कि डाकू मनुष्यों, देवताओं, गंधर्वों अथवा पितरों में से किसी का आत्मीय नहीं होता। इतना ही नहीं, इस संसार में कौन लुटेरा किसका है, यह प्रश्न ही नहीं उठ सकता। कोई डाकू किसी का नहीं होता है, यही कहना यथार्थ है। 21 पद्मं शमशानादादते पिशाचा चापि दैवत्म तेषु यह समयं कश्चित् कुर्वीत हतबुद्धिषु। 22 वो तो मरघट में जाकर मृत शरीर से चिह्नभूत वस्त्र आदि उतार लाता है और देवताओं की संपत्ति को भी लूट लेता है। जिनकी बुद्धि मारी गई है, उन डाकुओं पर जो कोई विश्वास करता है, वो मूर्ख है। सत्यवान उवाच तान न शक्नोषि परित्रातुमहिंस्या कस्यचित् भूतभव्यस्य लाभेनात् तथा कुरु। 23 कहा, पिताजी, यदि आप लुटेरों का वध न करके साधुओं की रक्षा करने में असमर्थ हैं, अथवा उन दस्युओं को ही साधु बनाकर अहिंसा द्वारा उनकी प्राण रक्षा नहीं कर सकते, तो भूत, वर्तमान और भविष्य में उनके पारमार्थिक लाभ का उद्देश्य सामने रखकर किसी उत्तम उपाय से उनका या उनकी दस्युवृत्ति का अंत कर दीजिए। 23 राजानो लोक्यात्रार्थ तप्यन्ते परम तपः ते पत्रति तादृग्भयस्तथावृता भवन्ति च। 24 बहुत से नरेश लोगों की जीवन यात्रा का यथावत रूप से निर्वाह हो, इस बड़ी भारी तपस्या करते हैं। वे राजा अपने राज्य में चोर डाकुओं के होने से लज्जा का अनुभव करते हैं, इसीलिए प्रजा को शुद्ध, सदाचारी एवं सुखी बनाने की इच्छा से वैसी तपस्या में प्रवृत्त होते हैं। 24 वित्रास्यमानाः सुकृतो न कामाघ्नन्ति दुष्कृतीम् सुकृतेनैव राजानो भूयिष्ठं शास्ते प्रजा। 25 जब प्रजा में दंड का भय उत्पन्न किया जाता है, तब वो सत्कर्म प्रायण होती है। अतः भय दिखाकर प्रजा को धर्म में लगाना ही दंड का उद्देश्य है, किसी का प्राण लेना नहीं। राजा लोग अपनी इच्छा से दुष्टों का वध नहीं करते हैं। श्रेष्ठ नरेश प्रायः सत्कर्मों और सद्व्यवहारों द्वारा ही दीर्घ काल तक प्रजा पर शासन करते हैं। 25 श्रेयसः श्रेयसोप्येव वृत लोकोनुवर्ते सदैव ही गुरोवृतमनुवर्तन्ति मानवाः। 26 इस प्रकार परम श्रेष्ठ राजा के सद्व्यवहार का सब लोग अनुसरण करते हैं। मनुष्य स्वभाव से ही सदा बड़ों के आचरणों का अनुकरण करते हैं। 26 आत्मान समाधाय समाधित सति यह प्राण विषयेष्विन्द्रियक्ष मानवाः प्रहसन्ति तम्। 27 जो राजा स्वयं विषय भोगने के लिए इंद्रियों का दास हो रहा है, अपने मन को काबू में नहीं रख पाता, वो यदि दूसरों को सदाचार का उपदेश देने लगे तो लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं। 27 यो राग्यो दम्भ मोहन सर्वोपायैर्नियम्यः स तथा पापा निवर्ते। 28 यदि कोई मनुष्य दंभ या मोह के कारण राजा के साथ किंचिमात्र भी कोई अनुचित बर्ताव करने लगे तो सभी उपायों से उसका दमन करना चाहिए। ऐसा करने पर वो पाप कर्म से दूर हट जाता है। 28 आत्म्यादो नियंतव्यो दुष्कृत सन्नियच्छता दंडये च महादंडैरपि बंधुनंतरान। 29 जो राजा पाप की प्रवृत्ति को रोकना चाहता हो, उसे पहले अपने मन को ही वश में करना चाहिए।
फिर अपने सगे बंधु बांधव भी अपराध करें तो उनको भी भारी से भारी दंड देना चाहिए। 29 यत्र वै पाप कृन्नीचो न महद दुहकमर्च्छति वर्धनते तत्र पापानि धर्मो ह्रसति च ध्रुवम। 30 जहाँ पाप करने वाले नीच को महान दुहक नहीं भोगना पड़ता है, वहाँ निश्चय ही पाप बढ़ता है और धर्म का ह्रास होता है। 30 इति कारुण्यशीलस्तो विद्वान् वै इति चैवानुशिष्टोऽस्मि पूर्वैस्तात् पितामहः। 31 आश्वासयद्भिः सुभरश्मनुक्रोशात् तथैव च एतत् प्रथम कल्पे राजा कृतयुगे जयेत्। 32 पिताजी, एक दयालु एवं विद्वान ब्राह्मण ने मुझे यह सब उपदेश दिया था। उस समय उसने कहा था कि तात सत्यवान, मेरे पूर्वज पितामहों ने मुझे आश्वासन देते हुए अत्यंत कृपापूर्वक ऐसी शिक्षा दी थी। इसलिए राजा को सत्ययुग में, जबकि धर्म अपने चारों चरणों से मौजूद रहता है, पूर्वोक्त प्रथम श्रेणी के अहिंसा में दंड द्वारा ही प्रजा को वश में करना चाहिए। 31-32 पादो नेनापि धर्मेन गच्छेत् त्रेतायुगे तथा द्वापरे तो द्विपादेन पादेन त्वधरे युगे। 33 त्रेतायुग आने पर धर्म का प्रचार 1/4 कम हो जाता है। द्वापर में धर्म के 2 ही पैर रह जाते हैं, परंतु कलियुग में तो धर्म का 1/4 भाग ही शेष रह जाता है। तथा कलियुगे प्राप्ते राज्ञो दुश्चरितेन भवेत् काल विशेषेण कला धर्मस्य षोडशी। 34 इस प्रकार कलियुग उपस्थित होने पर राजा के दुर्व्यवहार से तथा उस काल विशेष का प्रभाव पड़ने से संपूर्ण धर्म की 16वीं कला मात्र शेष रह जाएगी। 34 अथ प्रथम कल्पे सत्यवन संकरो भवेत् आयु शक्तिं च का च निर्दिश्य तप आदिशेत। 33 यदि प्रथम श्रेणी के अहिंसात्मक दंड से धर्म और अधर्म का सम्मिश्रण होने लगे, तब दंडनीय व्यक्ति की आयु, शक्ति और काल को ध्यान में रखते हुए राजा यथोचित दंड के लिए आज्ञा प्रदान करे। 35 सत्याय ही यथा नेह जह्यात् धर्मफलम महत् भूतानां नुकम पार्थ मनु। 36 स्वयंभुव मनु ने प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए धर्म का उपदेश किया है, जिससे इस वो सत्य स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले धर्म के महान फल से वंचित न रह जाए। 36 इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्षधर्म पर्वणि द्युमसंसत्यवित संवादे सप्तष्ट्यधिकविंशतितमोऽध्याय। 267 इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में द्युमसन और संवाद विषयक 267वां अध्याय पूरा हुआ। 267 स्युमश्मी और कपिल का संवाद। स्युमश्मी के द्वारा यज्ञ की अवश्य कर्तव्यता का निरूपण। युधिष्ठिर उवाच अविरोधेन भूतानन योगः यः स्यादुभय भाग धर्मस्तन्मे ब्रूहि पितामह। 1 युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, प्राणियों का विरोध अहित न करते हुए मनुष्यों को शम दमादि 6 गुणों की प्राप्ति कराने वाला जो योग है, तथा जो भोग और मोक्ष दोनों फलों को प्राप्त कराने वाला धर्म है, वो मुझे बतलाइए। 1 गार्हस्थ्यस्य च धर्मस्य योग धर्मस्य चोभयोः अदूर संप्रस्थित्योः किंस्विच्छ्रेयः पितामह। 2 दादाजी, गार्हस्थ्य धर्म और योग धर्म दोनों एक दूसरे से दूर नहीं हैं, तथापि उन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, यह बताने की कृपा करें। 2 भीष्म उवाच उभो धर्मो महाभागावुभौ परम दुश्चरो उभो महाफलो तो तु सद्भिराचरितावुभौ। 3 भीष्म जी ने कहा, गार्हस्थ्य और योग धर्म दोनों महान सौभाग्य प्रदान करने वाले हैं, दोनों अत्यंत दुष्कर हैं, दोनों के ही फल महान है और दोनों का ही श्रेष्ठ पुरुषों ने आचरण किया है। 3 अत्र ते वर्त्यश्यामि प्रामाण्यमुभयोस्त्योः शृणुष्वैकं नाह पार्थ छिन्धर्मार्थ संशयम्। 4 कुंती नंदन, मैं तुम्हें इन दोनों धर्मों की प्रामाणिकता का प्रतिपादन करूंगा और तुम्हारे धर्म तथा अर्थ विषयक संदेह को मिटा दूंगा।
तुम एकाग्रचित होकर सुनो। 4. अत्राप्युदाहरन्तीमितिहासं पुरातनम् कपिलस्य गोश्च संवाद तन्निबोध युधिष्ठिर। 5. युधिष्ठिर, इस विषय में जानकार लोग महर्षि कपिल और गौ के भीतर आविष्ट हुए स्यूमश्म के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, उसे सुनो। अम्नायमनुपश्यन् हि पुराण शाश्वत ध्रुवम् नहुषः पूर्वमालभे त्वष्टुर्गामिति नः श्रुतम्। 6. हमने सुना है कि पूर्व काल में राजा नहुष ने वेद के अनुशासन को प्राचीन, सनातन एवं नित्य समझकर अपने घर पर आए हुए अतिथि त्वष्टा के लिए एक गाय का आलम्ब करने का विचार किया। 6. तान नियुक्तामदीनात्मा सत्वस्थः संयमे रतः ज्ञानवान नियताहारो ददर्श कपिलस्था। 7. उस समय सत्वगुण में स्थित, संयम प्रायण, मिताहारी, उदारचित और ज्ञानवान कपिल मुनि ने त्वष्टा के लिए नियुक्त हुई उस गाय को देखा। 7. स बुद्धिमुत्तमा प्राप्तो नैष्ठिकीं कुतभयाम सतीं शिथिला सत्या वेदा 3 इत्यब्रवीत सकृत। 8. तब उत्तम, निर्भय, सुस्थिर, सत्य, सद्भावयुक्त एवं उत्साहयुक्त बुद्धि को प्राप्त हुए महर्षि कपिल ने केवल एक बार इतना ही कहा, हाँ वेद, जो तुम्हारे नाम पर लोग ऐसा अनाचार करते हैं। 8. तान गाम ऋषि स्यूमश्मी प्रविश्य यतिम ब्रवीत हन्हो वेदा 3 यदि मता धर्माः केना प्रेमता। 9. उस समय स्यूमश्मी नामक एक ऋषि ने उस गाय के भीतर प्रवेश करके कपिल मुनि से कहा, अहो, यदि वेदों की प्रामाणिकता पर आपको संदेह है तो अन्य धर्मशास्त्रों को किस आधार पर प्रमाणभूत माना जा सकता है। 9. तपस्विनो धृतिम तः श्रुति विज्ञान चक्षुष सर्वमार्ष ही मनन्ते व्याहृत विदितात्मनः। 10. तपस्वी, वेद एवं विज्ञान रूप दृष्टि वाले ऋषि मुनि वेद को नित्य ज्ञान संपन्न परमेश्वर की निःश्वासभूत वाणी मानते हैं। 10. तस्यैव गतृष्णस्य विज्वस्य निराशिष्य का विवक्षस्ति वेदेषु निराम्भस्य सर्वतः। 11. जो तृष्णा रहित, उद्वेग शून्य, निष्काम तथा सब प्रकार के आरंभों से रहित है, उस परमेश्वर के निःश्वास से निःसृत वेदों के विषय में आप विपरीत वचन क्यों कह रहे हैं। 11. कपिल उवाच नाह विनिदामि न विवक्ष्यामि कर्हिचित् पृथगाश्रमिना कर्माण्ये कौथानीति नः श्रुतम्। 12. कपिल ने कहा, मैं न तो वेदों की निंदा करता हूँ और न कभी उन्हें विपरीत बात बताने वाला बताता हूँ। आश्रम वालों के जो कर्म हैं, उन सबके एक ही हैं, ऐसा हमने सुन रखा है। 12. गच्छत्येव परित्यागी वानप्रस्थश्च गच्छति गृहस्थो ब्रह्मचारी च उभौ तावपि गच्छतः। 13. सन्यासी परम पद को प्राप्त कर सकता है, वानप्रस्थ भी वहीं जा सकता है, गृहस्थ और ब्रह्मचारी ये दोनों भी उसी पद को प्राप्त हो सकते हैं। 13. देव्याना ही पंथानश्चत्वारः शाश्वता मताः अशज्यायः कनीयस्त्वं फलेषूक्त बलाबलम्। 14. चारों आश्रम ही देवयान नामक 4 सनातन मार्ग माने गए हैं। इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा, अतः कौन प्रबल है कौन दुर्बल, यह उनके फलों को निमित्त बनाकर बताया गया है। 14. एवं विदित्वा सर्वार्थानार्भेतेति वैदिकम् नार्भेतेति चान्यत नैष्ठिकी श्रूयते श्रुति। 15. ऐसा जानकर समस्त कार्यों का आरंभ करे, यह वैदिक मत है, अन्यत्र यह सिद्धांतभूत श्रुति भी सुनी जाती है कि कर्मों का आरंभ ही न करे। 15. अनालंबे ह्यदोषः स्यादालंबे दोष उत्तमः एवं स्थितस्य शास्त्रस्य दुर्विज्ञेयं बलाबलम्। 16. क्योंकि यज्ञ आदि कार्यों में आलंबन न करने पर दोष की प्राप्ति नहीं होती है और आलंबन करने पर महान दोष प्राप्त होता है, ऐसी स्थिति में वेद वचनों के बलाबल को जानना अत्यंत कठिन है। 16. यद्यत्र किंचित प्रत्यक्ष महिंसायाः परमतम् ऋते त्वागम शास्त्रभ्यो ब्रूहि तद यदि पश्यसि। 17.
वेदों और तदनुकूल आगमों को छोड़कर अन्यत्र हिंसा से भिन्न हिंसा बोधक शास्त्र का कोई फल यदि युक्ति से भी प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला प्रतीत होता हो अथवा तुम अनुभव में उसका साक्षात्कार कर रहे हो तो उसे स्पष्ट बताओ। 17 स्युमश्मिरुवाच स्वर्गामो यजेतेति सततं श्रूयते श्रुति फल प्रकल्प्य पूर्वम ही ततो यज्ञः प्रतायते। 18 स्युमश्मि ने कहा, स्वर्ग की इच्छा रखने वाला पुरुष यज्ञ करे, यह श्रुति सदा ही सुनी जाती है। अतः मनुष्य पहले स्वर्ग रूप फल की कल्पना संकल्प करके फिर यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ करता है। 18 अजश्चाश्वश्च मेषश्च गौश्च पक्षिगणाश्च ये ग्राम्यारण्याश्चौषधयः प्रांस्यानमिति श्रुति। 19 बकरा घोड़ा भेड़ गाय पक्षी ग्राम्य अन्न तथा जंगली अन्न आदि सारी वस्तुएं प्राण के लिए अन्न है, ऐसा श्रुति का कथन है। 19 तथैयान्न ह्यहरः सायं प्रातनिरूप्यते पश्वश्चात् धान्यं च यज्ञस्याङ्गमिति श्रुति। 20 प्रतिदिन सवेरे शाम अन्न को प्राण का भोज्य बताया गया है। पशु और धान्य ये यज्ञ के अंग हैं, ऐसा श्रुति कहती है। 20 एतानि सह यज्ञेन प्रजापतिर्कल्पत तेन प्रजापतिर्देवान यज्ञेनाजत प्रभुः। 21 भगवान प्रजापति ने यज्ञ के साथ साथ इन सब की सृष्टि की, फिर उन प्रजापति ने ही इन यज्ञ सामग्रियों द्वारा देवताओं से यज्ञ का अनुष्ठान कराया। 21 तद्नयोन्यवराः सवे प्राणिनः सप्त सप्तधा यज्ञेषुपाकृत विश्वम प्राहुरुत्म संज्ञेतम। 22 सात प्रकार के जो ग्राम्य और आरण्य जंगली प्राणी हैं, वे सब एक दूसरे की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। इन सब में उत्तम नाम से प्रसिद्ध जो सब के सब पुरुष या मनुष्य संज्ञक प्राणी हैं, उन्हें भी यज्ञ के लिए नियुक्त बताया गया है। 22 एतच्चैवाभयनुज्ञात पूर्वैः पूर्वत्रयस्थः को जातु न विचिवीत विद्वान स्वशक्तिमात्मनः। 23 पूर्ववर्ती तथा अधिक पूर्ववर्ती पुरुषों ने इन समस्त द्रव्यों को यज्ञ का अंग माना है, अतः कौन विद्वान मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार कभी किसी यज्ञ को अपने लिए नहीं चुनेगा। 23 पश्वश्च मनुष्याश्च द्रुमाश्चौषधीभिः सह स्वर्गमेवाभिकाङ्क्षन्ते न च स्वर्गस्ततो मखात्। 24 पशु मनुष्य वृक्ष और औषधियाँ ये सब के सब स्वर्ग चाहते हैं, परंतु यज्ञ को छोड़कर और किसी साधन से वो विशाल स्वर्गलोक सुलभ नहीं हो सकता है। 24 औषध्याः पशवो वृक्षा वीरुदाज्यं पयो दधि हविर्भूमिर्दिशः श्रद्धा कालश्चैतानि 12। 25 औषधि अन्न आदि पशु वृक्ष लता घी दूध दही अन्यान्य हविष्य भूमि दिशा श्रद्धा और काल ये 12 यज्ञ के अंग हैं। 25 ऋचो यजूषी सामानी यजमानश्च षोडश अग्निर्ज्ञयो बृहस्पतिः स सप्तदश उच्यते। 26 ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और यजमान ये 4 मिलकर 16 यज्ञांग होते हैं तथा गार्हपत्य और अग्नि को 17वां यज्ञांग समझना चाहिए। इस प्रकार ये 17 अंग बताए जाते हैं। 26 अंगायतानि यज्ञस्य यज्ञो मूलमिति श्रुति आज्येन पैसा दधना त्वचा। 27 बालयः श्रृंगेन पादेन संभवत्येव गौर्मुखम् एवं प्रत्यक्षः सर्वं यद यदस्य विधीयते। 28 ये सब यज्ञ के अंग हैं और यज्ञ इस स्थिति का मूल कारण है, ऐसा श्रुति का कथन है। घी दूध दही छाछ गोबर चमड़ा बाल सींग और पैर इन सब के द्वारा गौ यज्ञ कर्म का संपादन करती है। इस प्रकार इनमें से प्रत्येक वस्तु का जो विहित है संग्रह करना चाहिए। 27-28 यज्ञं वहन्ति सम्भूय सहर्त्विग्भिः सदक्षिणः
संहृत्येतानि सर्वाणि यज्ञं निर्वर्तयन्त्युत। 29। ऋत्विक और दक्षिणाओं के साथ ये सब मिलकर यज्ञ का निर्वाह करते हैं। यजमान इन सारी वस्तुओं का संग्रह करके यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। 29। यज्ञार्थानि हि सृष्टानि यथार्था श्रूयते श्रुति एवं पूर्वत्राः सवे प्रवृत्ताश्च मानवा। 30। ये सारी वस्तुएं यज्ञ के लिए रची गई हैं। यह श्रुति का कथन यथार्थ ही है। पहले के सभी मनुष्य इसी प्रकार यज्ञानुष्ठान में प्रवृत्त होते आए हैं। 30। न हिंसति नादते नाभिद्रोह्यति किंचन यज्ञो यष्ट्व्य इत्येवयो यज्ञ फिलेप्स्या। 31। यज्ञ का अनुष्ठान अपना कर्तव्य है, ऐसा समझकर जो फल की इच्छा न रखते हुए यज्ञ करता है वो न तो हिंसा करता है, न किसी से द्रोह करता है और न अहंकार पूर्वक किसी कर्म का आरंभ ही करता है। 31। यज्ञान्यान्यपि चैतानि यज्ञोक्तान्यनुपूर्वशः विधिना विधियुक्तानि धारयन्ति परस्परम। 32। यज्ञ शास्त्र में क्रमशः वर्णित ये संपूर्ण यज्ञांग विधि पूर्वक यज्ञ में प्रयुक्त हो एक दूसरे को धारण करते हैं। अम्नाय मार्ष पश्यामि यस्मिन् वेदाः प्रतिष्ठिताः तम विद्वांसोनुपश्यन्ति ब्राह्मणस्यानुदर्शनात्। 33। मैं ऋषियों द्वारा कथित अम्नाय धर्मशास्त्र को देखता हूँ जिसमें सारे वेद प्रतिष्ठित हैं। कर्म में प्रवृत्ति कराने वाले ब्राह्मण ग्रंथ के वाक्यों का उसमें दर्शन होने से विद्वान पुरुष उस आर्ष ग्रंथ को प्रमाणभूत मानते हैं। 33। ब्राह्मण प्रभवो यज्ञो ब्राह्मणार्पण एव च अनुयज्ञम जगत सर्वम यज्ञश्चानुजगत सदा। 34। वेदों के ब्राह्मण भाग से यज्ञ का प्राकट्य हुआ है, वो यज्ञ ब्राह्मणों को ही अर्पित किया जाता है। यज्ञ के पीछे सारा जगत और पीछे सदा यज्ञ रहता है। 34। ओमिति ब्रह्मणो योनि नमः स्वाहा स्वधा वष्ट यस्यैतानि प्रयुज्यन्ते यथाशक्ति कृतान्यपि। 35। ओम यह वेद का मूल कारण है। वो ओम तथा नमः, स्वाहा, स्वधा और वष्ट ये पद यथाशक्ति जिसके यज्ञ में प्रयुक्त होते हैं उसी का यज्ञ सांगोपांग संपन्न होता है। 35। न तस्य त्रिषु लोकेषु परलोक भयं विदुः इति वेदा वदन्ति सिद्धाश्च परमर्षयः। 36। ऐसे मनुष्य को तीनों लोकों में किसी भी प्राणी से भय नहीं होता है, यह बात यहाँ संपूर्ण वेद तथा सिद्ध महर्षि भी कहते हैं। 36। ऋचो यजूषी सामानि स्तोभाश्च विधिचोदिता यस्मिन्यानि सर्वाणि भवति स वै द्विजः। 37। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और विधिविहित स्तोभ ये सब जिसमें विद्यमान होते हैं वही इस द्विज कहलाने का अधिकारी है। 37। अज्ञाध्येय यद भवति यत् सोमे सुते द्विज यच्चेत्रमहाय गैर्वेद तद भगवान पुनः। 38। अज्ञाधान, अग्निहोत्र तथा सोमयाग करने से जो फल मिलता है और अन्यान्य महायज्ञों के अनुष्ठान से जिस फल की प्राप्ति होती है उसे आप जानते हैं। 38। यजेच व्याज्ञेच विचारण यजतः स्वर्गविधना प्रेत्य स्वर्गफल महत्। 39। अतः विप्रवर प्रत्येक द्विज को चाहिए कि वो बिना किसी विचार के यज्ञ करे और करावे। जो स्वर्गदायक विध से यज्ञ करता है उसे देह त्याग के पश्चात महान स्वर्गफल की प्राप्ति होती है। 39। नायम लोकोस्त्य ज्ञाना पश्चेति विनिश्चयः वेद्वाद्विदश्चैव प्रमाणमुभयं तदा। 40। यह निश्चय है कि जो यज्ञ नहीं करते हैं ऐसे पुरुषों के लिए न तो यह लोक सुखदायक होता है और न स्वर्ग ही। जो वेदोक्त विषयों के जानकार हैं वे प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों को ही प्रमाणभूत मानते हैं। 40। इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मौषधर्म पर्वणि गोकपिलीये अष्टषष्ट्यधिकविंशतितमोऽध्यायः। 268। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मौषधर्म पर्व में गोकपिलियोपाख्यान विषयक 268वां
अध्याय पूरा हुआ। 268। तारांकन सामगान के जो इत्यादि पूरक अक्षर हैं, उन्हें स्तोभ कहते हैं।